इस जन्म में हम जिससे भी मिल रहे हैं या जो भी हमारे रिश्ते दोस्ती जो भी बन रहे हैं वो सब पिछले जन्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। किसी कोई ना कोई लेन देन है हमारा, हमको बट याद नहीं है। ये कैसे डिसाइड है कि कौन कितनी किस्मत ला रहा है? बुरे कर्म करेंगे तो रिजल्ट। आपको लगता है मतलब ये कलयुग का ही पार्ट है इसके आगे क्या हो सकता है कलयुग में? साइंस भी यही कहती है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिक्स फ्रूट। और आज का पॉडकास्ट हम बहुत ही लेस हाइप और बहुत ही शांति से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द गेस्ट आज बहुत सारी यूनिवर्स की बातें होने वाली है, बहुत सारी नंबर्स की बातें होने वाली है और किस्मत की बातें होने वाली है। वेरी एक्साइटेड। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, देवेंद्र सुमन जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और एक पामिस्ट है। सो आज हम काफी सारी बातें करने वाले हैं कि हाथों में जो रेखा होती है उनका क्या मतलब है और नंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं इन सब चीजों से हमारा ये पॉडकास्ट। तो आप एक बार प्लीज इंट्रोड्यूस कर दो अपने। मेरा नाम देवेंद्र सुमन है और मैं रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हूँ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। मेरा रुझान 2010 में इस तरफ आया तो मैंने पहले डिप्लोमा किया न्यूमरोलॉजी में, फिर पामिस्ट्री में डिप्लोमा किया। वैसे जितनी भी हमारी ये विद्याएं हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे पामिस्ट हो या वास्तुशास्त्र हो, इन तमाम चीज़ों का जो संबंध है ना हमारे स्टार से है। और ये ज्ञान कोई आज का ज्ञान नहीं है, ये लगभग 5000 साल पुराना ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने 9 ग्रह की घोषणा की थी। और आपको थोड़ा पीछे जाके देखे तो ये भी लगता होगा कि ग्रहण लगता था, ग्रहण की गणना कैसे होती थी कि सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी या कितने अच्छे हमारे ऋषि मुनियों के पास ज्ञान था। और आज धीरे धीरे उसको हम डेवलप कर रहे हैं और आज देख रहे हैं वो हर फील्ड में आपको दिखाई देता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक काफी ब्रॉड टर्म है, तो उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष है। ज्योतिषी तो ज्योतिष में कई बार देखो अगर आपने कुंडली बनाते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम लिशो ग्रेड बनाते हैं, नंबर्स के चलते हैं, उसे हम न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हाथ देखते हैं उन्हें हम पामिस्ट कहते हैं। हाथ जो हस्तरेखा विज्ञान है ये सबसे पुराना माना जाता है, इसे हम समुद्री शास्त्र भी कहते हैं। क्योंकि हर स्टार की अपनी वाइब्रेशंस हैं, अपनी पावर्स हैं, अपनी फ्रिक्वेंसीज हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी किस्मत को लेकर या अपने प्रारब्ध को लेकर आता है। बिल्कुल। ये कैसे डिसाइड है कि कौन कितनी किस्मत ला रहा है? जैसे कि आपने हम थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, अब आप कह रहे थे कि जो लोग एक साथ पैदा हो रहे हैं, सपोज अगर मैं 14 फरवरी को पैदा हो रहा हूँ 6 बजे सुबह, तो जितने भी दुनिया में लोग 14 फरवरी को 6 बजे पैदा हो रहे हैं उन सबकी कुंडली सेम है जी, बट उन अलग अलग किस्मत है। हाँ, लेकिन उनकी हाथ की रेखाएं सबकी अलग है। हाथ की रेखाएं सबकी अलग है। कभी देखें अगर जुड़वा भाई बहन भी होंगे या मान लीजिए 3 जुड़वा भी होंगे तो उन सबकी हाथ की रेखाएं आपको डिफरेंस मिलेंगी। जबकि उसमें आप देखें माँ बाप एक होते हैं, परवरिश एक है, ब्लड एक है, रहन सहन एक है, खान पीन एक है। फिर भी एक बच्चा अमीर हो जाता है, उनमें से एक गरीब हो जाता है, एक पढ़ जाता है, एक नहीं पढ़ पाता। ये हमारी तमाम चीजें चलती हैं प्रारब्ध से। ये लिखा हुआ है सब, ये जो ज्ञान है ऋषि मुनियों का उसी से हमने आगे तक लिया है। वैसे तो इंसान जीवन में 3 प्रकार के कर्म करता है। एक होता है दैनिक कर्म जो सभी लोग करते हैं, नहाना धोना खाना, ये सब सभी करते हैं। दूसरे कर्म होते हैं संचित कर्म जो हम कार्य जीवन में करते हैं। संचित मतलब इकट्ठा करना। मान लीजिए आज मैं कोई आम का पेड़ लगाऊंगा तो आज आम तो उगेगा नहीं उस पर, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, जब भी वो उगेगा एक उसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो उसे वो कर्म जो मेरा है वो संचित हो गया। उसको मैं मान लीजिए वो आम मैं ना खाऊं तो मेरी आगे वाली जनरेशन खाएगी, उनकी जनरेशन खाएगी तो किसी का तो काम आएगा ना। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हमारे संचित कर्म है जो इस जन्म में हम करते हैं। लेकिन कर्म संचित तभी होगा जब वो निस्वार्थ भाव से होगा। निस्वार्थ मतलब जिसमें मेरा कोई फायदा ना हो। मान लीजिए आप जा रहे हैं रोड पर और आपको एक ब्लाइंड आदमी दिखा, आपने उसका हाथ पकड़कर रोड पार करा दी, ये निस्वार्थ है। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं था, कोई लालच नहीं था आप में। तो ये एक संचित कर्म आपका जीवन के अंदर प्लस हो गया। बाकी जो बचता है वो है प्रारब्ध, जिसे बोलते हैं पिछले कर्मों के सब हिसाब किताब है। मान लीजिए हम किस घर में पैदा हुए, हमारी मम्मी या फादर जो भी है वो वही क्यों है, दूसरे क्यों नहीं हो सके? क्योंकि उनसे हमारा पिछले जन्म का लेन देन है। अच्छा, तो उसे हम प्रारब्ध कहते हैं, यानी पीछे जन्म से जो चलता हुआ आ रहा है। मतलब इस जन्म में हम जिससे भी मिल रहे हैं या जो भी हमारे रिश्ते दोस्ती जो भी बन रहे हैं
वो सब पिछले जन्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हाँ, किसी से कोई ना कोई लेन देन है हमारा। अच्छा, हमको बट याद नहीं है। वो याद कैसे रहेगा, याद तो नहीं रहता ना। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसे अपना पिछला जन्म याद होता है, कितने दिन लेकिन वही वाली बात है। लेकिन वो क्योंकि इंसान का जो बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता। कभी आप देखें बच्चा सो रहा होता है, हंस रहा होता है, कभी रो रहा होता है, ऊपर देख रहा होता है, उसे पिछला जन्म याद है, लेकिन वो अपनी उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा कि मैं क्या था, मेरा घर कौन था। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, जो हमारी याददाश्त है वो कम होती जाती है। मान लो मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपने 1 हफ्ते पहले क्या खाया था लंच में, तो याद है आपको? सोचना पड़ेगा। कई बार मतलब भूल जाता है, नहीं खाया, भूल गया वो। जो धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो उस परिवार में आ गया और धीरे धीरे उसकी बातें चलती जाती हैं, वो पिछला जन्म भूलता जाता है, वो फिर धीरे धीरे उसमें रमना शुरू हो जाता है, पिछली याददाश्त भूल जाता है और उसी में आगे चलता है। लेकिन उसके जो प्रारब्ध हैं, वो पिछला जन्म में हम क्या कर्म करके आए हैं वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारा विवेक है इस वक्त, वो आपको ये कहता है कि आप जो मर्जी करें, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, बुरे कर्म करेंगे तो रिजल्ट बुरा आएगा। साइंस भी यही कहती है कि जितनी तेज दीवार पे गेंद फेंकेंगे उतनी तेज वापस आएगी। धर्म भी ये कहता है जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता का पूरा ज्ञान ही है कर्मों पे है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कर्म करिए, फल मेरे हाथ में। अगर मान लीजिए मैंने जैसे पहले कहा, मैंने अगर आम का पेड़ लगाया है तो उसमें आम ही उगेगा ना, नीम तो नहीं हो सकती। और यदि मैं नीम लगाऊं और भगवान को रोज भजन करूं, उस पर फूल माला चढ़ाऊं कि इस पे आम आ जाए, क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसा ही नहीं किया। बीज ही वो बोया, बीज मैंने जो बोया वही काटना है। कबीरदास का बड़ा पुराना दोहा, अगर आप 400 साल पुराना देखें, करता था सो कर गया, करके क्यों पछताए, बोए बेल बबूल के तो अमवा कहां से आए। अगर मैंने नीम बोई है तो मैं नीम काटूंगा। अगर मैंने आपका बुरा किया है तो ये मान के चलिए आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो मेरे सामने आएगा ही आएगा। लेकिन आज हम भौतिकवाद में जी रहे हैं, हम परवाह ही नहीं कर रहे धर्म की, हम परवाह नहीं कर रहे अपने कर्मों की। आज हमारे जीवन में एक ही बात रह गई है, किस तरीके से पैसा आ जाए, बस मेटेरियलिक चीजें आ जाए हमारे पास, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, चाहे रास्ता कोई भी हो। ये यहाँ से अब ऊपर ही जाएगा। हाँ, अब इसका हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें अपने आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समाज है। समाज में जो आपको दिया जाएगा वही होगा। बच्चा जिस माहौल में पैदा होगा, जिसमें उसकी परवरिश होगी, उसका माइंड भी वैसे सेट होगा। सही बात। उसके दोस्त, उसके आस पड़ोस के लोग, उसके मदर फादर एजुकेटेड है या एजुकेटेड नहीं है, जिस माहौल में रहेगा वैसा माहौल बनेगा उसका। आपको लगता है जैसे इससे पहले सतयुग था तो, और जैसे अभी कलयुग है, तो इन दोनों युगों में मतलब फर्क क्या है? देखिए, पहले संसार चलता था सत्य के आधार पर, और आज चलता है हमारा संसार असत्य के आधार पर, यानी कि झूठ के आधार पर। बल्कि मैं तो कई बार कहता हूं कि आदमी को झूठ कम से कम बोलना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि आज जिस युग में रह रहे हैं, अगर हम सत्य की बात करेंगे, अगर हम निष्ठा की बात करेंगे, अगर हम श्रद्धा की बात करेंगे, समर्पण की बात करेंगे, तो हम इस सामाजिक जीवन में या इस भौतिक जीवन में अपने बेसिक चीजें भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। जैसे मकान है, रोटी है, कपड़ा है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए कई बार आदमी को थोड़ा ऊपर नीचे करना भी पड़ता है। तो ये सतयुग का ये था कि वहां पर उसमें कई चीजें फैक्टर है उसके अंदर। सबसे बड़ा फैक्टर है कि पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, संसाधन बहुत थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, संसाधनों पर जो बड़े लोग थे, ताकतवर लोग थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे क्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि झूठ और सच का, राग और द्वेष का, छल और कपट का मेन कारण यही है कि संसाधन सीमित है और हम खाने वाले असीमित है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री, इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, तीनों ही मैंने पहले का स्टार से जोड़ी हैं। तीनों लगभग एक सी हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर जाना है हमने, तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन घर तो पहुंच ही जाएंगे। तो वही बिल्कुल, जो हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो टोटल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पूरा हाथ की रेखाएं हैं। इसमें हाथ की रेखाएं वो छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, मतलब उंगलियों की जो स्टाइल है उंगलियों का अलग है, हाथ का कलर कैसा है, हम कितना कुछ बता सकते हैं हाथ से। इसमें देखिए 100% तो भगवान हो सकता है। मैंने पहले कहा है, ये कैलकुलेशंस हैं, ये गणनाएं हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने देखे, भविष्यवाणी करते हैं कि बारिश आएगी, कई बार नहीं भी आती, सही बात है, नहीं भी आती।
तो इट इज कैलकुलेशन, इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग। ये गलत भी हो सकती है, सही भी होती है, लेकिन ज्यादातर इसमें ये होता है कि ये सही होती हैं। ठीक है। और हम उसको सिर्फ उस व्यक्ति को जो हमारे पास आया है, जातक है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया हो, चाहे न्यूमरोलॉजी के पास गया हो, या फार्मिस्ट के पास गया हो, वो सिर्फ उसको उन चीजों से आगाह कर सकता है कि ये घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं। आप चाहे तो अलर्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई आया हमारे पास, हमें लगा कि इसका कुछ ग्रहों में दिक्कत है, तो हम कहते हैं तो बेटा या भाई तू गाड़ी को ना आराम से चलाइयो, वाहन को धीरे चलाइयो, या स्कूटर चलाए तो हेलमेट डाल के चलाइयो। तो इसमें क्या हो रहा है ये बताओ? अगर वो डालेगा, खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो भगवान बचाएगा ना उसको। सही बात है। ये है बात। बट जैसे कई लोगों की हाथ की रेखाएं बहुत खराब होती हैं, बट क्या वो मतलब सही में लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, या मतलब उनके कुछ उपाय होते हैं जिनसे वो कुछ कर सकते हैं? देखिए, हाथ की रेखाएं प्रारब्ध से आती हैं। मैंने कैसे? पहले कहा प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म पिछले जन्म। अच्छा। अब वो तो हमें नहीं पता हम क्या करके आए, अच्छे या बुरे जो हो गए, लेकिन इस जन्म में वो तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल। मैक्सिमम अच्छे कर्म करें, कम से कम झूठ बोले, माँ बाप की सेवा करें, ब्लेसिंग लें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी स्टार्स हैं हमारे, 1 से लेकर 9 स्टार जैसे कहते हैं, सबसे पहले सूर्य है 1 नंबर, जिसे हम पिता का दर्जा देते हैं। अगर आपके पिता से अनबन है तो ये मान के चले कि सूर्य आपका खराब है, तो आपको अपने पिता से या पिता तुल्य लोगों से अच्छी वो रखनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी रखनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। आप जीवन में ना, इस जीवन में पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन किसी की ब्लेसिंग नहीं खरीद सकते। सही तो बात। यहाँ से निकलती हैं। अगर मान लीजिए जैसे 2 नंबर है, मान लीजिए चलते हैं, या चंद्रमा ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी की बात करें और न्यूमरोलॉजी दोनों साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर चंद्र का है और एस्ट्रोलॉजी में भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा को हम मदर से जोड़ते हैं। ठीक है। मदर या मदर तुल्य जितने भी हमारे मासी हो, मामी हो या चाची हो, ये उससे बराबर हो, इक्वल उसके। अगर उनसे हमारे संबंध अच्छे हैं तो चंद्रमा हमारे से प्रसन्न रहता है। अब हम नंबर 3 लेते हैं। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 जो है हमारा जुपिटर का नंबर है, यानी गुरु का नंबर है। और हमारे रियल लाइफ में वो हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, जिनसे हमने कुछ भी सीखा लाइफ में। मान लीजिए मैंने किसी मोबाइल चलाना भी सीख लिया, वो मेरा मेंटर हो गया। सही बात। मैं स्कूल में पढ़ा या कॉलेज में पढ़ा, जिससे आपने थोड़ा सा भी ज्ञान ले लिया, तो वो हो गया आपका टीचर्स। अगर आपका गुरु खराब है तो आपको अपने टीचर्स को। गुरु खराब है मतलब क्या हुआ? गुरु का मतलब ये होता है कि जब स्टार में चाल होती है, हर स्टार चलते हैं अपने चाल चल रहे हैं, हर स्टार मूविंग में है, और हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हमारी कुंडली के हिसाब से जब हम पैदा हुए। आप ड्राइवर और कंडक्टर का भी बता रहे थे। हाँ, तो वो आगे बताता हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए हमारे घर में दिक्कत आ रही है, माँ बाप से या फैमिली में हमारी बन रही, पति पत्नी की नहीं बन रही, प्रेमिका की नहीं बन रही प्रेमी के साथ, तो ये मान के चले कि आपका जुपिटर खराब है, फिर गुरु खराब है। तो उसको हमें मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने टीचर्स को, जो हमारे मेंटर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं गिफ्ट दे दें जाके, या उनकी जाके पैर छू ले, ब्लेसिंग ले लें उनकी जाकर। तो ये चीजें आपके जीवन में, अच्छा इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी के पैर छुएंगे तो आपको ब्लेसिंग ही मिलेंगे, तो आपके वो पक्ष में ही जाएगा। अब 4 ले लीजिए, 4 राहु का है। 4 को हमने जोड़ा है दादा से, ग्रैंडफादर से, या उसके बराबर के लोगों से। आपने देखा होगा दादे और पोते में बहुत प्यार होता है, बाप और बेटे में कम होता है। कभी देखो, कहते हैं ना सूद से मूल से सूद प्यारी हो जाती है। तो अगर ऐसी चीजें आती हैं, तो अगर आप उससे जुड़ेंगे, दादा की सेवा करेंगे, दादा के पैर दबाएंगे, तो आपका राहु बढ़िया होगा। और राहु आपको कहते हैं, राहु या तो आदमी को अर्श पे लेके जाता है या आदमी को फर्श पे लेके आता है। राहु के अंदर वो ताकत है। नंबर 5 आते हैं। 5 है हमारा बुध का, और एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो बुध भी एक ग्रह है हमारा, जैसे मरकरी कहते हैं, और ये बुद्धि का नंबर है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे मैंने पहले भी ये बात हुई थी हमारी। अगर इनको दिशा सही मिले तो ये बड़े इकोनॉमिस्ट, सीए, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के अकाउंट संभालने वाले बन जाते हैं। और यही नंबर को अगर नकारात्मक दिशा में चला जाए या दूसरे ग्रहों से मिल जाए नकारात्मक, तो ऐसे लोग हैकर बन जाते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं। देखो, तो 5 को हमने जोड़ा मौसी से, जो आपकी मौसी है। तो अगर मतलब देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जितने भी ग्रह हैं, हमने सब ग्रहों को परिवार से या समाज से जोड़ा है,
ताकि उनकी किसी ना किसी बहाने हम सेवा करें। आप मतलब इस अगर मान लो किसी की सेवा करते हैं तो हमें ब्लेसिंग ही मिलेंगी, उसका आशीर्वाद मिलेगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको गाली दे देगा। सही बात है। अब 6 नंबर है, 6 नंबर शुक्र का, वीनस का। यूनिवर्स में 3 स्टार मतलब जो है चमकते हैं। पहला स्टार है सूर्य जो दिखता है हमें, दूसरा है हमारा चंद्र। अगर हम ये कहते हैं सूर्य चंद्र एक दूसरे के पूरक है, पूरक मतलब पूरक मतलब सूर्य है तो चंद्र है, चंद्र है तो सूर्य है, हाँ सही बात है कि नहीं। तो तीसरा मतलब वीनस, इसे हम दैत्यों के गुरु भी कहते हैं। सूर्य को गुरु, जो गुरु हमारे ग्रह है वो देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र है वो दैत्यों के गुरु है गुरु लेकिन दैत्यों के हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी के साथ, आपकी प्रेमिका के साथ अनबन होनी शुरू हो जाए, बात बात पर झगड़ा शुरू हो जाए, कुछ मतलब उसके बाद पसंद ना आ रही हो, आपके बाद उसे पसंद ना आ रही हो, परिवार में जिससे आप बहुत स्नेह करते हैं या प्यार करते हैं उससे आपकी अनबन हो रही है, आपसे नहीं बन पा रही है, तो ये मान कर चलें कि आपका शुक्र थोड़ा सा आपको सही प्रभाव नहीं दे रहा। तो उसके लिए क्या करें, आप अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को जिससे आप प्यार करते हैं उसे उपहार भेंट करें, उसे खुश रखने के साधन ढूंढें आप, देखें आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। अब आते हैं हम 7 नंबर पर। 7 को हम जोड़ते हैं केतु से। तो अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें और न्यूमरोलॉजी में तो इसे हम कुत्ते से भी जोड़ते हैं। आपको याद होगा इंसान के साथ सबसे पहले कुत्ता ही रहा। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो कुत्ता ही गया था धर्मराष्ट्र के साथ स्वर्ग के लिए। तो कुत्ते से जोड़ा जाता है कि अगर मान लीजिए आपका मन उचाट हो रहा है, मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, घर छोड़कर चला जाऊं, या ऐसी कोई बातें आ रही हैं, तो ये मान कर चले कि आपका केतु सही प्रभाव नहीं दे रहा। तो ऐसे में आप कुत्ते को दूध पिलाए, कुत्ते की सेवा करें, या कोई साधु सन्यासी मिल जाए आपको किसी भी रूप में। देखिए उसने वेश डाला हो साधु का तो साधु है वो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा काम इतना है कि उसकी हम सेवा करें, उसे जो हमें भोजन कराएं, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपका भाव हो आप करें, तो आपको उससे कहता है कि आपका केतु भी ठीक हो सकता है। नंबर आता है 8 शनि का। शनि से लोग बहुत डरते हैं, शनि चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, शनि हो जाएगा। कुछ नहीं होता शनि से। शनि बहुत अच्छा देवता है लेकिन वो न्याय का देवता है। वो कहता है तू जो करेगा उसका रिजल्ट तुझे मिलना ही मिलना है। अब तू कर क्या करता है, कर्मा थ्योरी है पूरी। अब करते जाओ। आपको कहता कर, अगर मान लीजिए मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे नौकरी अच्छी मिलेगी ना। अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी। फिर मैं शनि को दोष दूं या दूसरे ग्रहों को दोष दूं, वो भी कहाँ तक उचित लगता है। अब बात आती है नंबर 9 पर। नंबर 9 है मंगल। हाँ, शनि में एक बार बता रहा था मैं आपको, शनि को हमने जोड़ा है सबॉर्डिनेट से या छोटे लोगों से, जो हमारे लिए सहायक हैं या सहायिका का काम करते हैं। जैसे घर में मेड्स हैं, या हमारे मान लीजिए कोई स्वीपर है कोई, या कोई गार्ड है, आप उनकी मदद करें। देखिए शनि कितना खुश होगा। सही बात है। शनि सिर्फ कहता है कि तू मेहनत कर और आलस छोड़। अगर आपने आलस छोड़ोगे, एक कहावत है बड़ी पुरानी, हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत। अगर मैं हरकत करूंगा तो बरकत होगी। अब मैं घर में बैठा रहूंगा, अब मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, तो थोड़ी देर में जो 4-5 घंटे में किसी गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। आप घर में बैठे हैं तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप घर से निकले ही नहीं। भगवान ने सबको खाने का जुगाड़ करता है, भगवान सबका, पशु पक्षी इंसान सबका, लेकिन घोंसले में किसी को नहीं देता। दाना चुगने के लिए पक्षी को उड़कर आना ही पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कर्म करने हैं, उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो 9 नंबर बात है, 9 है मंगल का। कहते हैं जहां मंगल वहां दंगल। ऐसे लोगों को क्रोध बहुत आता है। एक्चुअली आर्मी के अंदर कर्नल, एयरफोर्स वगैरह फोर्सेस में ऐसे लोग मिलते हैं, और इनको 9 नंबर को हमने जोड़ा छोटे बहन भाइयों से। और छोटे बहन भाइयों से क्या होगा, जितना आप उनका प्यार रखेंगे, जितना उनको स्नेह देंगे आप, तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। अब आप ये देखें, ये थ्योरी मतलब कितनी अच्छी बनाई है कि ग्रह भी हैं, उनको जोड़ा भी है, और किससे जोड़ा हमने, पूरे समाज से और परिवार से कि किसी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उपाय हमने बताए। मान लो आपको कि भाई आपका केतु खराब है तो आप कुत्ते को दूध पिलाओ या कुत्ते की सेवा करो,
इसका क्या फायदा है? आपका तो भला ही होगा अच्छा किसी कर्म का। हो रहा है, आपसे कर्म अच्छा हो रहा है, हाँ। और दूसरे बंदे को भोजन मिल उसको रहा है। भोजन मिल, तो वही ओवरऑल मतलब सारे ग्रह यही कह रहे हैं और चाहते हैं कि हम सही इंसान रहें, लोगों का भला करें, कुछ खराब ना करें, लोगों को ठीक से बात करें, बिल्कुल। तरीके से रखें, बिल्कुल, यही है सर। जहां तक हमसे हो सके कोशिश तो कर ही सकते कोशिश हैं। ये करनी चाहिए, जहां से हम तो हो सके इसकी मदद करें। हम्म, ये तो हाथ जोड़ सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं मदद करने योग्य हूं, मैं मदद करने योग्य हूं और नहीं कर रहा, तो शायद फिर मैं दोषी हूं। और मैं मदद करने योग्य नहीं हूं और कोई मुझसे मदद मांगता है, तो उसमें मैं गुनहगार नहीं हूं। नहीं, क्योंकि मैं योग्य ही नहीं। कभी आप देखें हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति के अंदर कोई हमसे कोई मांगता है तो उसको हम हाथ जोड़ते हैं, बाबा माफ कर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि तुझे दे सकूं। मतलब अगर आप धर्म को देखें, हमारी संस्कृति को देखें, जितनी हमारी न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, सबको हमने एक सभ्य समाज के लिए बनाया है, एक अच्छे समाज में बनाया ताकि हम इस तरीके से मतलब चलाएं समाज को कि जिसमें कुरीतियां और बुराइयां कम से कम हो। समझा। अभी जैसे काफी वो बोलते हैं कि हर साल का एक ग्रह होता है, जैसे 2023 का केतु था, 23 का, हाँ, केतु तो था, अभी 2024 इस साल का शनि है। शनि है। तो जैसे इस साल का जैसे 8 नंबर बनता है, अगर प्लस करें तो हम जी हाँ। 2002 + 4 + 2 को तो 8 बनता है, तो शनि का नंबर बनता है। तो क्या मतलब हर साल के हिसाब से ग्रह चेंज होते हैं, और इससे न्यूमरोलॉजी पे क्या इफेक्ट आता है? मतलब अगर 8 नंबर चल रहा है इस साल का और अगर मेरा 7 है, इसका अगर 5 है, तो ये शनि हम पे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? वो देखो, मैंने क्या कहा, हर स्टार की अपनी एनर्जी है, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी पावर्स है। अगर आपने कभी रेडियो को देखा होगा, ऐसे करेंगे कभी, उसकी फ्रिक्वेंसी तो गाना नहीं बजता, जैसे लोगों से हटे गाना बज जाता है। 8 नंबर शनि का नंबर है, और आपने देखा वर्ल्ड के अंदर शनि में क्या हो रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं। ये शनि का मतलब ही यही है, क्योंकि वो एक, मैंने क्या पहले बोला, न्याय का देवता है, और सबके लिए बुरा नहीं है, लेकिन ये विध्वंस का नंबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं, आज वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखो, यूक्रेन और उसका देख लड़ाई चल रही है, इजराइल और उसकी चल रही है, ड्रेक और केंड्रिक का भी बारिश आ रही है। तो ये शनि के कारण है सारा। हाँ, उनका भी शनि का हाँ, नाम है। शनि के कारण है। और भी कुछ घट सकता है भविष्य में, कोई बड़ा जलजला आ सकता है, बड़ा भूकंप आ सकता है। तो ये शनि मतलब जैसे अगर 1 से 9 तक नंबर देखें, तो आप एक एक करके मुझे बता दो कि अगर कोई एक जो ये देख रहा है पॉडकास्ट, तो 1 तारीख वालों के लिए, 1 नंबर वालों के लिए शनि कैसा है, ऐसे 9 नंबर तक शनि मतलब कैसा रहेगा इस केवल साल? शनि या बाकी और भी ग्रह भी तो है? अभी तो ये साल की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब 1 से लेके 9 तक ये साल, जिनका 1 से लेके 9 तक नंबर है, उनका कैसे रहने वाला है? देखो, मैं एक बार यहाँ बहुत बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 से लेके 9 तक, उसके बाद तो रिपीट होती है। हाँ जी। 9 भी 0 है। 9 भी 0? हाँ, 9 भी 0। आप सोचेंगे ये कैसे बात है, 9 0 है। आप 9 का टोटल करें, जैसे मान लीजिए किसी के मकान का नंबर 429 है, ठीक है। टोटल हुआ इसका 4 6 15 15, 5 और 1 6। आपने 9 हटा दिया और 420 लिखा हुआ है। 6 क्या मैं समझा नहीं। 9 का मतलब 9 मीन 0, लाइफ 0 से स्टार्ट है, 0 पे खत्म है। समझ गया मैं। 9 का मतलब 9 कहीं भी जोड़ोगे ना आप, वो आगे चला जाएगा, मतलब वो 0 हो जाएगा। हाँ, 0 हो zero हो जाएगा, जाएगा। समझ गया मैं। जैसे मान लो 119 नंबर है किसी का, 119, हाँ, तो कितना हो गया? 2 11 हो गया ना, 11 11 2 हो गया, अच्छा वैसे है ना। और समझ गया मैं। किसी का 190 है, 1 हो गया। मतलब 9 को अगर आप हटाएंगे तो 0 ही आएगा, टोटल में 0 ही है 9। समझ गया। दैट मीन्स लाइफ 0 से स्टार्ट है 0 और पे 0 पे ही, खत्म है। लेकिन इंसान सोचता नहीं है। चलिए, आप जो कह रहे थे वो बताता हूँ। 1 नंबर पहले बता दूं, न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर उनका माना जाता है जिसवी जातक का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को होता है, ठीक है। तो उसको हम 1 मानते हैं, और ये सूर्य से रिलेटेड है। तो जिनका भी 1 नंबर है उनके लिए शनि न्यूट्रल रहेगा, ठीक रहेगा, मतलब ज्यादा तंग करने वाला नहीं रहेगा।
अब मान लीजिए जिसकी जातक का जन्म 2 तारीख को हुआ, या 11 तारीख को हुआ, या 20 तारीख को हुआ, या 29 तारीख को हुआ, तो उसका बन गया 2। वो चंद्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जिनका 2 है, इनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है शनि से। एक जो है, मैंने पहले जैसे कहा, वो सूर्य से रिलेटेड है। ऐसे लोग ज्यादातर राजकीय कार्यों में, मतलब गवर्नमेंट में, ज्यादातर नेता देखे होंगे आपने। इंदिरा गांधी का भी 19 नंबर था। ऐसे लोग ज्यादातर पॉलिटिक्स में या सरकार से रिलेटेड कोई भी काम हो उसमें होते हैं। अब जल्दी जैसे आप मान लीजिए 2008 चल रहा है, शनि का चल रहा है, तो इनके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर कुछ हो तो ये शनिवार आज को तेल भी दान में दे सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए किसी जातक का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, और 20 तारीख को, और 29 तारीख में हुआ है, तो उसका हम बोलते हैं कि ये 2 नंबर से रिलेटेड है, यानी कि ये चंद्र से रिलेटेड है। तो चंद्रमा इनके लिए इस बार को जो इनके शनि चल रहा है, शनि का साल चल रहा है, वो उनके लिए एवरेज जाने वाला है, ज्यादा अच्छा जाने वाला नहीं है। यदि उन्हें कोई दिक्कत हो कोई, तो उनको क्या करना चाहिए कि पूर्णिमा के दिन जाकर पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाए, या शनि मंदिर में जाकर कुछ दान उनका कार्य करें। ठीक है। नंबर 3, किन्हीं भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को हुआ है, तो ऐसे जातकों को का शनि जो है थोड़ा सा अच्छा जाने वाला नहीं दिखता। तो ऐसे जातकों को अपने मानसिक जो क्रोध है उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। थोड़ा अहंकार ना करें, बिना वजह किसी से उलझे ना, बिना बात किसी से, मतलब कहते हैं ना, पटी में टांग ना अड़ाए। उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और गुस्सा आ रहा हो तो वो जगह छोड़ दें या थोड़ा दाएं बाएं हो जाए, उससे क्या होगा कि वो टल जाता है। अब 4 भी आ जाते हैं हम। 4 है जिसकी जातक का जन्म 4 तारीख को वो हो, या 13 तारीख को हुआ हो, या 22 तारीख को हुआ हो, या 31 तारीख को हुआ हो। इसमें एक बात वो बता दूं मैं आपको, 31 तारीख में कम लोग पैदा होते हैं, क्योंकि वो आता ही कम बार है, 5 बार है, 6 बार आता है, क्योंकि तो राहु है, राहु कम ही मेहरबान होता है, इसका मतलब है। और मेहरबान हो जाए, जैसे मैंने पहले कहा, या तो अर्श पे होगा आदमी, या फर्श पे होगा, तो आदमी बहुत हाइट पे होगा। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं को कहां से कहां पहुंच जाते हैं, नाम नहीं लेते किसी का, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स में ऐसे चलता रहता है। या कोई राजा को देख लो, आप राजाओं को देख लो पुराने जमाने में, या कोई अपने स्टार्स को देखो जो एक टाइम पर फिल्मी स्टार के राजा हुआ करते थे, आज इनको कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। ये राहु का खेल है। तो राहु इनके लिए अच्छा जाने वाला है, शनि मतलब इनके लिए अच्छा जाने वाला है। यह उसका अपना मित्र है। 4 और 8। अब आते हैं 5 पर। 5 जिस भी जातक का जन्म किसी महीने 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ है, तो ऐसे जातकों के लिए शनि भी न्यूट्रल है, तंग करने वाला नहीं है। बच गए। अपने काम में अपने काम बढ़िया करें, एंजॉय करें लाइफ को। लेकिन वो मैंने पहले कहा, शनि क्या कहता है कि कर्म अच्छे करने हैं। मतलब उन्हें जो भी करना है कर्म तेरे साथ चलेंगे, मैं उसका रिजल्ट दूंगा। अब आते हैं 6 नंबर पे। किसी भी जातक का जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 का हुआ है, या 24 को हुआ है। अक्सर मैंने जो लाइफ में देखा है, जिनका 24 नंबर होता है, नंबर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। मेरी बहन का है, मेरी मम्मी का है। मम्मी एयरफोर्स ऑफिसर है। अच्छा, नहीं वैसे ज्यादातर लोग, मैंने ज्यादातर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा ये कि वो नंबर बहुत बढ़िया है, 2 दूनी 4 और 6। अगर 2 की टेबल पे चलेंगे, बढ़ते क्रम में है। 2 है चंद्र, 4 है राहु और 6 है वीनस। नंबर सारे बढ़िया हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है ये कंफ्यूज रहते हैं लोग। करने कुछ जाएंगे, करके वो कुछ आएंगे, बोलो कुछ करेंगे कुछ, यार वो एक हो सकता है। तो इनके लिए भी शनि ठीक जाएगा, क्योंकि उसी ग्रुप का आदमी है शनि। क्योंकि मैंने कहा देव ग्रुप है, देव है और दैत्य है। अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 बीच में आता है, फिर 6 7 8 और 9, 4 इधर 4 इधर, 5 बीच में, 5 सबके साथ है। यार मुझे कोई ले चले, कोई मिल पकड़ के ले जाए उसके साथ। अगर मान लो अच्छे ग्रह ले जाएंगे, मैंने पहले कहा कि वो क्या बन जाएगा, CA बन जाएगा, बहुत बड़ा अकाउंटेंट बन जाएगा,
किसी बैंक का वो बन जाएगा संभालने वाला, खराब होगा तो हैकर बन जाएगा। 5 नंबर 5 नंबर वाला उसे राजकुमार कहते हैं, बच्चा है वो। पूरा कोई भी ले 5 जाएगा, 5 नंबर उसे, मतलब कोई भी जैसे जिस माहौल में ले जाएगा वैसा चला जाएगा वो। आते हैं 7 पर, जिनका जन्म 7 तारीख है पापा या 16 है या 25 है, तो ऐसे जातकों के लिए वर्ष अच्छा जाएगा कुल मिलाकर अच्छा जाएगा। लेकिन फिर मैं ये यहाँ पर एक बात जरूर हमेशा जोड़ूंगा कि कर्मों पे अपने हमेशा वॉच रखनी है, ध्यान रखना कि मैं अच्छे कर्म करूं, किसी की मदद करूं, किसी की हेल्प करूं। सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट करें, अपने मदर फादर की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें, चाचा चाची की सेवा करें। मान लो कोई आपसे रंजिश में रखता है, ऐसे मान लो वाक्य याद आ गया, एक बंदा आया था मेरे पास, सरदार था वो, तो कह रहा जी वो मेरी ना चाची में ना सर्दी है। मैं कहा तू ना काम करियो, अब सुबह जाकर ना रोज, बोल एक ही घर में रहते थे वेड़े के अंदर, जैसे जॉइंट फैमिली में। मैं कहता जब से घर बाहर जाएगा ना काम पे, तो 10 साल चाची के पैर छूने हैं। कह रहा गाला कटेगी, मैं कहा 2 दिन कटेगी, 3 दिन कटेगी, 5वें दिन नहीं कटेगी। जो उन्होंने ये किया, जाके रोज पैर छूने लग गया, 2-4 दिन में गुस्से में धीरे धीरे खत्म हो गया। आगे ना बात, कोई रंजिश रखता रखे, वो अगर रंजिश रख रहा है वो उसका काम है, आपका नहीं है। आप अपने मन को, अपने दिल को बिल्कुल एकदम साफ रखें। बच्चे 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं बड़ी अच्छी, कहते मैंने जिंदगी का फलसफा कुछ यूं आसान बना लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। इतनी बढ़िया चीज है। आपसे गलती हो सॉरी बोल दो, किसी से गलती हो तो माफ कर दो, लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा? इंसानी फितरत है। मान लो आप जा रहे बस में कंधा लग गया, उन्हें बंदे ने सॉरी बोल दिया, वो सॉरी बोल के तो वो निकल गया। अब आप अपने अंदर ही कलप रहे हैं, मैं मिलेगा कल देखूंगा, कल स्टैम्प आऊंगा, पकड़ूंगा इसको, लड़के लेकर जाऊंगा, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है? आप अपने को नुकसान दे रहे हैं, उसका कुछ नहीं है। अगर आप भी उसी को वहीं स्टॉप कर दो, कितनी स्मूथ है लाइफ। आते हैं 8 नंबर पर। 8 तो शनि का अपना ही नंबर है। अपने घर में तो आदमी राजा भी होता है। बढ़िया नंबर चलेगा इस साल। देखो रिजल्ट भी बढ़िया आएंगे। क्या बढ़िया आएंगे? रिजल्ट अच्छे आएंगे। जो तुम्हारे चुनाव होने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो है वही चलते रहेंगे। सही है, समझने वाला समझ जाओ। तो 8 तो मतलब अगर हम बात करें तो 8 नंबर क्या हमारे अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन को फेवरेबल है? अभी तक तो फेवरेबल है, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके फेवर में ही है। मतलब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो 8 नंबर के हैं? नहीं, जो जिनका चुनाव लड़ने वाले हेड हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं, हाँ, वो तो 8 नंबर से रिलेटेड है। अच्छा, तो मतलब फेवरेबल है, उनके लिए फेवरेबल है। सही। 9 का क्या? 9 का क्या है? 9 जिन भी जातकों का जन्म किसी महीने 9 तारीख को, वो 18 तारीख को या 27 तारीख को, तो ऐसे जातकों का मंगल बनता है, तो उनके लिए भी ये न्यूट्रल जाएगा, कुछ ज्यादा तंग करने वाला नहीं है। मैं बार बार एक बात हमेशा कहूंगा तुम्हारे इसके माध्यम से कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को वॉच करना है, दूसरे के कर्मों को वॉच नहीं करना। ये आप क्या करते हैं मैंने ये नहीं देखना, मैं क्या करता हूं मैंने ये देखना है। जिस दिन आप अपने को एनालाइज करेंगे, आप आत्मचिंतन करेंगे, उस दिन आपकी आधी समस्याएं खत्म है। कुछ समस्याएं तो हमारी बेवजह की हैं, सिर्फ किसकी हैं? ईगो की हैं, दिमाग में ही है। अगर उसको हम खाली कर दें, देखिए लाइफ आसान है, हमने उसको हार्ड कर रखा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हार्ड इसलिए कर रखा है, हमें हर चीज चाहिए। हर चीज चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए? सब चाहिए, सब चाहिए, और बहुत जल्दी चाहिए अब आजकल के टाइम पे। चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। हाँ, इंस्टेंट चाहिए आजकल। तो ऐसे नहीं होता। आप मान लीजिए हमने चाय भी पीनी है, उसका भी एक प्रोसेसिंग टाइम है। सही बात है। 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट, मैगी भी 2 मिनट में। ऐसे तो नहीं है मैंने कहा मुझे चाय पिला बाद में पेश कर दी, ऐसा नहीं है। ये समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, और सबसे बड़ी बात ये देखें आप, जो आपको चीज बुरी लग रही है दूसरों कैसे अच्छी लग सकती है? सही बात। लग सकती है? नहीं लग सकती। हो सकता है लग सकती है किसी और को। मतलब अगर मैं कोई चीज गलत है तो गलत ही है, किसी और के लिए वो सही हो सकती है। पर हाँ, वो और के लिए सही हो सकती है, लेकिन आप ये सोचें, देखिए हर आदमी का अपना पैमाना है। एक उसकी बर्दाश्त का पैमाना है, उसकी सोच का पैमाना है, उस हिसाब से चलेगा। वो डिपेंड करता है उसकी परवरिश पर। आज हमारे समाज में देखो, आज भी लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है।
लेकिन अब तो काफी प्रोग्रेस है। बाहरली कंट्री में देखो, सही गलत सबके लिए अलग है। हाँ, सही गलत का पैमाना ही नहीं है। वही वही वही। हमारी जब अभी थोड़े टाइम पहले बात हो रही थी कि अर्थ पे सब लोग कांस्टेंट, जैसे आपने बोला, एनर्जी इक्वल है। इक्वल है, अगर कोई मर रहा है तो कोई पैदा भी हो रहा है, उसी टाइम पैदा हो। और वो इंसान बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं इंसान बढ़ रहे हैं, बट असली में जीव जंतु कम हो रहे हैं। जीव जंतु कम हो रहे हैं। अब वो हाँ, आप जैसे बता रहे थे कि वो जीव जंतु अब इंसान में बदल रहे हैं। हाँ जी, ये मतलब जो आपने बोला ना, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो वो इट मेक सेंस। तो ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है? उनके जानवरों के कर्म पे हो रहा है? नहीं, तो किस पे हो रहा है? ये कानून का कन्वर्जन हम कर रहे हैं। पहले जंगल कितने थे? बहुत थे। नदियां कितनी थी? बहुत। पहाड़ कितने थे? गांव कितने थे? अब वो क्या हो रहा है? उनके संसाधनों में कौन कब्जा कर रहा है? इंसान। हम ही कब्जा कर रहे हैं ना। तो बेचारे वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो रेशो उनकी रेशो कम होती जा रही है, हमारी रेशो इंसान की बढ़ती जा रही है, तो इंसान पैदा होते जा रहे हैं। आप देखें, गिद्ध लगभग खत्म है। शेर तो अभी तो हमारी जनरेशन तो शेर को देख भी रही है चिड़ियाघर में। आने वाली है फर्स्ट से सेकंड आपकी जनरेशन, जो उससे अगली जनरेशन शेर को देखेगी नहीं, सिर्फ फोटो में देखेगी ये शेर था। पर ये भगवान ने जो हमारा सिस्टम बनाया है कि जीव जंतु भी थे, इंसान भी थे। अब इंसान मैं मानता सबसे हानिकारक जानवर इंसान है। इंसान सब जानवरों को खा पाता है, सब कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल मतलब है। अब है कि मतलब भगवान ने ऐसा बनाया, भगवान को पता होगा कि इंसान भी प्रोग्रेस करेंगे, बिल्डिंगें बन रही हैं, दीवारें खड़ी हो रही हैं, अब जंगल कट रहे हैं, ये सब भगवान को तो पता ही होगा जब उनने बनाया होगा। तो ये लिखा हुआ है कि यही होना है। देखिए, इस संसार में गीता में भी लिखा है कि आत्मा ना मर सकती है, ना जल सकती है, ना कट सकती है। और हम ये एक अनुमान मान के चलते हैं कि 8 अरब लोग हैं, 8 अरब इंसान है पूरे अर्थ पे, 8 अरब, और उसके 4 गुना हम मान के चलते हैं जीव जंतुओं में। तो 8 चौक 32, मतलब 8 पंजे 40, यानी 40 अरब आत्माएं हैं हमारे पास, ये मान के चले, सिंपल। अब वो आत्माएं तो ना अर्थ के बाहर जानी नहीं है ना, अर्थ के अंदर ही रहेगी। अब वो आत्माएं तो उतनी है, लेकिन उनका चोला बदलता जा रहा है, शेर से इंसान, गिद्ध से इंसान। क्या हम भी रहे होंगे कोई जानवर कभी? क्या कह सकते हैं, प्रारब्ध का तो कोई मालूम नहीं है। मतलब ये डिपेंड कैसे करता है? जैसे अगर मैं इस जन्म में इंसान हूँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा? ये तो अगर हिंदू शास्त्र को जाएंगे तो वो ये कहते हैं कि अगर आप बुरे काम करोगे तो आप नरक में जाओगे, बुरे काम करोगे तो आप बैल बन जाओगे, या जो बोझा ढोगे, या गधे बन जाओगे। हाँ। ऐसे देखा होगा, ये बोलते हैं। ये कुछ मेरा कहने वाला, ये कुछ भी हो इसके पीछे लॉजिक, कुछ भी हो, लेकिन समाज को सुधारने का लॉजिक है ये, बस ताकि हम बुरे कामों से बच सके। आपने बता दिया कि मतलब अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम बैल बन जाओगे, ये कि डर के रहो, बोझा ढोगे, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। तो मतलब ये डराने के लिए, मैं डराने की बात नहीं कर रहा, मैं इस पर जा ही नहीं रहा, मैं ना डरा रहा ना कह रहा। अगर हिंदू मैथोलॉजी में कुछ बनाया गया तो कुछ सोच के बनाया गया। अगर मान लीजिए ग्रंथ है, इतने वाले वेद है हमारे जिन्होंने लिखे, आप ये हम सोचे बैठ के 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने 9 ग्रह की घोषणा कर दी थी। कोई दूरबीन नहीं थी, कोई यंत्र नहीं था, और ये बता दिया कि सूर्य कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है, गणना करके कि ग्रहण लगेगा। कैसे कर लिया उन्होंने? सही बात है। कितने सुपर पावर उनके माइंड रहे होंगे, आप सोचो। आप क्या वो ज्ञान हम आगे तक ला पाए हैं? तरक्की तो हमने कर ली, किसने तरक्की करी? हमने सिर्फ भौतिक वस्तुओं में, टेक्नोलॉजी में। जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो तो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा, पब्लिक स्कूल में टीचर के पैर नहीं छूता होगा जाकर। आज भी हमारे को टीचर मिल जाते हैं तो हम दोनों मतलब घुटना टेक उनके पैर छूते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा कहाँ है? बताइए आप। नहीं है। आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो झुकना तो पड़ेगा ना।
सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, कितने मतलब चाचे बुआ इकट्ठे रहते थे, तब क्या था, सहनशीलता भी थी, लोगों में स्नेह भी था, प्यार भी था। आज हम क्या हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, बस मैं और मेरा परिवार, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। आप कितने उदाहरण देख सकते हैं जाकर, जो ओल्ड होम है, जिनके 4 लड़के हैं और बेचारे वो उसमें है। मतलब ये भी एक समाज का आईना ही है। कहाँ जाएंगे हम लेकर? भारतीय संस्कृति तो ऐसी नहीं है। कौन सा स्टार कहता है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो? बताओ, कहता है कोई स्टार? कौन सा ग्रह कहता है? कौन सा पंडित कहता है? कौन सा धर्म ग्रंथ कहता है? चाहे बाइबल हो, कुरान हो, वो कहता है अपने मदर फादर को छोड़ दें आप, या अपने बहन भाई को छोड़ दें। आज बहन भाई एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए उसका मर्डर करते, पैसे के लिए उसका मर्डर कर रहे हैं। कर्म हो रहे हैं, बट भुगतेगा कौन? वही भुगतेंगे। वही भुगतेंगे, और आने वाली जनरेशन भुगत रही है। आज पूरे जंगल कट गए, अभी 2 मिनट लाइट ना हो तो हमें कितने पागल से हो जाते हैं। आप अनुमान लगाए, आपके ग्रैंडफादर, जब मेरे ग्रैंडफादर ने लाइट थी नहीं, उन्होंने लाइट काटी ना। क्यों? तब हवा खुली थी, खुला वातावरण था, पानी, बहता हुआ पानी पीते थे लोग। आज जो पानी आ रहा है वो भी अच्छा नहीं आता। पर अभी दुनिया ऐसे और लाइफ ऐसे आगे बढ़ रही है, ये मैं नहीं कहूँगा होना चाहिए, बट ये हो रहा है, और तभी तरक्की हो रही है लोगों की, और जो हमारी लाइक लोगों की भी नहीं बोलूँगा, एज अ वर्ल्ड इट इज मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, बिल्कुल। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग वैल्यूज, जंगल्स। करेक्ट, जंगल्स, जो नेचर है उसको तबाह हो रहा है, उस पर वो तबाह हो रहा है। आज अगर ऑक्सीजन की वैल्यू देखनी थी, आपने कोरोना में देख ली, बहुत ही ज्यादा है। ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, कोरोना में देखी ना आपने, कैसे लोगों को नहीं मिला। फ्री की हमें चीज मिल रही है, उसका हम ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। आज दिल्ली में सांस लेने लायक जगह नहीं है, बुरा हाल है। किसने किया है? भगवान ने तो किया नहीं, नेचर ने तो किया नहीं, हमने तो किया है। सही बात और हमारी तो करन है, वो भुगत भी हम ही रहे हैं। भुगतेंगे हम, हमारी जनरेशन भुगतेगी। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो जाएगा। आप देखें हार्ट अटैक के केस कितने आ रहे हैं। ये आप, मैं ये कहता हूँ विकास होना चाहिए, लेकिन मानवता के तो रख के नहीं होना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। इंसान की वैल्यू एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अभी हम जैसे न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, बट अब पामिस्ट्री में क्या मतलब फर्क क्या है दोनों में? मैंने क्या कहा है, रास्ते अलग अलग है, पहुंचना मंजिल पे ही है, सेम ही है, सेम ही है। और जो हमारा हाथ है, जैसे मान लीजिए इस हाथ में सभी ग्रह के हमने पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा, ये उंगली मान लीजिए, जैसे इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, ये हमारी जुपिटर की होती है, यानी गुरु की मानी जाती है। इसके नीचे का पहाड़। सबसे पहले हम देखते हैं हाथ, हाथ का कलर कैसा है। अगर कलर जैसे मान लीजिए गुलाबी है और आपका हाथ स्मूथ है, तो ये मालूम चलेंगे कि ये आदमी सोफिस्टिकेटेड है। ऐसे आदमी ना, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, मतलब ये मतलब फिजिकल काम करने वाला नहीं होगा। अगर हम मजदूर का हाथ देखेंगे तो उसका हाथ का फर्क नजर आएगा। और हाथ के कभी देखा होगा, किसी का हाथ वर्गाकार हाथ होता है, वर्गाकार मतलब स्क्वायर हाथ, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है हाथ की। हाँ, कईयों की सेम होती है, सेम होती है लंबाई चौड़ाई, मतलब इधर से चौड़ा होगा, इधर से छोटा होगा। और कईयों के जैसे ये आयताकार है, कईयों की ये छोटी होती है, ये बड़ा होता है, फिंगर छोटी होती है। मेरा क्या? आपका ठीक है, आपका मतलब पलम बड़ा है, ये हथेली बड़ी है। हाँ, है ना, आपकी भी हथेली बड़ी है, तो अच्छी मानी जाती है। बढ़िया है। तो इसमें ये देखें, ये देखें आप, ये कैसा है, ये मेरा, आपका कैसा है? लगभग स्क्वायर होता है। हाँ, है ना, आपका स्क्वायर नहीं आता, मेरा नहीं है। हाँ, तो ये हर ऐसी फिंगर है, ये फिंगर है, ये शनि की फिंगर है। इसको बोलते हैं हम सूर्य। अगर आप देखें तो रिंग फिंगर में से सूर्य उंगली में डाली जाती है। अच्छा, कभी भी रिंग पहनाते हैं ना, तो इस उंगली में होगी, इधर सूर्य की उंगली होगी। कहते हैं इसकी नस सीधे दिल से जुड़ती है आकर। ऐसा है क्या? ऐसा इसलिए कहते हैं रिंग फिंगर। कभी भी देखें किसी आदमी जो शादी की अंगूठी पहनाई जाएगी तो इसी हाथ में पहनाई जाएगी, इसमें नहीं पहनाई जाती। ये जो लिटिल फिंगर है हमारी, ये हमारी बुध की होती है। और ये जो पोर्शन है हमारा, ये शुक्र का है, वीनस। ये जितना उठा होगा
उसके आदमी की जीवन के अंदर लग्जरी लाइफ अच्छी होगी, जीने का स्तर अच्छा होगा, और उसका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। क्या वैवाहिक जीवन, वैवाहिक वैवाहिक जीवन मतलब मैरिड लाइफ लाइफ उसकी अच्छी गुजरेगी, जिसकी ये उठा होगा। उठा होगा। मेरा उठा हुआ है ये पर्वत होते हैं, ऐसे पर्वत हाथ दूर बोलते रखना है, ऐसे नहीं जोड़ना। हैं। हाँ, तो बताओ किसका ज्यादा है? ये बीच का जो हिस्सा है ये राहु का है सेंटर में, और ये जो हिस्सा है ये चंद्र का है। ये तो छोटा मंगल बोलते हैं, तो बड़ा मंगल बोलते हैं। इसके नीचे पहाड़ होते हैं, 1 2 3 4, देख रहे हैं आप? तो ये पहाड़ जिसके उठे होते हैं, जैसे जुपिटर का, अगर आप इन दोनों उंगलियों में फर्क देखेंगे, आप इंडेक्स फिंगर में और इसमें फर्क देखें, आपको नजर आएगा। आपकी बड़ी है, देखो कितनी बड़ी है आपकी, शनि के बराबर आ रही है, देख रही है आपको? मेरी बराबर है। बराबर तो अच्छी होती है, मेरी इनकी exactly इनकी same है आपकी भाई। आपकी बहुत बड़ी है इंडेक्स फिंगर। क्या होगा इससे? तो ऐसे लोग आदेश देने वाले होते हैं, ऑर्डर देने वाले होते हैं, ऑर्डर लेने वाले नहीं होते। कौन सी फिंगर? ये वाली? इंडेक्स फिंगर पहली वाली, इनकी देखो वाली। बराबर है, शनि के बराबर आती है। पहली और ये वाली हाँ, मेरी सेम है। आप ये नहीं, अब ये जुपिटर की अच्छी, आपकी अच्छी है। ऑर्डर लेगा ना तो पानी लेके आ जा। तो ऐसे ये इंडेक्स फिंगर होती है। ऐसे लोग ना ज्यादातर आर्मी के अंदर कर्नल, ब्रिगेडियर, एयरफोर्स के अंदर, या ये समझो कि ना ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते कुल मिलाकर। सही बात है। बस दो लफ्जी बात है। इन्हें कोई कहेगा ना ये काम करना, तो ये करेंगे ही नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी करे ये खासियत होती है। ये शनि की फिंगर है। कभी आपने देखा होगा फिंगर यहाँ से चौड़ी होती है कईयों की, ऐसे कईयों की हाँ, फिंगर चौड़ी होती है, तो उसको जो भी होगा दोष माना जाता है थोड़ा सा उसका। फिंगर के आपने देखा होगा ये टिप्स कईयों के राउंड होते हैं, कईयों के ऐसे नुकीले होते हैं ऐसे। हाँ। जिनके नुकीले होंगे ना, तो समझो कि वो स्टार होंगे, वो मतलब कलाकार होंगे, आर्टिस्ट होंगे, पेंटर होंगे, संगीतकार होंगे, राइटर होंगे, लिखने वाले। तो ये चीजें देखी जाए। जिसकी ये उंगली मान लीजिए बुध की पहले पोर से नीचे है, दिख रही है मेरी, पहले पोर से नीचे है इस लाइन से, इससे ऊपर होनी चाहिए तो अच्छी होती है। इससे तो ऊपर है भाई। हाँ, ये अच्छी होती है। ऐसे लोगों को ना जिसकी ऊपर होती है ना, मेरे ऊपर है भाई। तो ऐसे लोगों को रात को ऐसे खींच रहे हैं। कोई आदमी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। ये मतलब भावनाओं में जल्दी नहीं बहते। लेकिन मैं तो बह जाता हूँ। मेरे ऊपर है ना। हाँ, बराबर है, बराबर ही है, ऊपर क्या लगभग बराबर ही है, हाँ, लगभग लगभग बराबर थोड़ी सी सी है। ऊपर है बस। हाँ। अच्छा, फिर आपके हाथ, जैसे ये हाथ है, आप ऐसे करें, इसमें अगर गैप दिखता है, अगर ऐसे हाँ वैसे में हाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो ये टाइम आपका निकल चुका है। मतलब टाइम ये देखिए, यहाँ से देखेंगे हम, स्टार्ट करेंगे 11 साल, अच्छा, दूसरा पोर 22 साल, ये 33 साल, फिर 44, 55, 66, 77, 88, 99। अगर जहां गैप दिखेगा, मेरा यहाँ दिख रहा है ना आपको, दैट मीन्स मेरा बचपन निकल चुका है। तो मेरा भी बचपन ही निकला भाई सर। ये निकला है सिर्फ। हाँ, ये अभी 33 के नहीं हुए ना आप, हाँ, अभी तो अब ये मतलब, हाँ ठीक है, आपका 28 तक दिक्कत थी, 28 तक है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी। 28 ना 28 मेरा? तक तेरा तो बहुत बढ़िया आ रहा है, सही, तुम्हें में गैप नहीं है। हाँ, हाँ। सही है। आपको बताओ, प्राचीन काल में राजा बनाया जाता था तो ऐसे पानी दिया जाता था, हाँ, वैसे पानी गिरता है। जिसका पानी गिर गया हाँ वो राजा के लायक नहीं बनता था। है? हाँ, वाह वाह। हाँ यार। मेरे तो यहाँ पे भी गैप है। ये फिर अभी ये तो बहुत 67 के बाद 77, बहुत लंबी उम्र है, तो तब की बात है। तब तक करते हैं मस्ती करते नहीं तो अब वो कई बार कहते हैं उंगली में चोट भी लग जाती है, टेढ़ी हो जाती है। सही बात। हाँ, खिलाड़ी होते हैं जैसे लग गई, टेढ़ी भी हो जाती है। तो ये चीजें, हाथ पे कितने बाल हैं आपके, कान पे कितने बाल हैं आपके, इन सबसे फर्क पड़ता है। बहुत ये तमाम चीजें बताती हैं। हाथ पे अगर बाल हो तो है, हाथ पे बाल, मतलब ज्यादा देखो, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, जरूर से कोई चीज खराब हो जाती मेरे इतने हैं, मतलब देख रहे हो? है। नहीं, ये तो सबके होते हैं यहाँ, इतने तो होते ही हैं। कईयों के देखो ना हाथों बड़े बहुत होते हैं, बालू जैसे होते हैं, बालू जैसे रस्सी। होते हैं कईयों के, तो वो अच्छे नहीं माने। कान पे बाल अच्छे नहीं माने जाते। नहीं, कान पे तो नहीं है। कहते हैं जिनके कानों में बाल होते हैं ज्यादा, उनका बुढ़ापा खराब हो जाता है। लेकिन कहाँ पे बाल अच्छे माने जाते हैं? है? तो दो भगवान ने बनाया है। अब लेडीज के दाढ़ी मूंछ आ जाए तो कैसे लगेगी? अगर किसी के शरीर सोच पे ले। बहुत बाल है, वो अलग बात है।
आप मेरी Asking बात नहीं for a समझे। friend. वो हेरिडिटी हो सकती है, वो अलग बात है। मेरा मतलब ज्यादा कहीं भी चीज होगी नुकसान होगी। हम्म, ऐसा नहीं है कि लेडीज के बाल नहीं होते, चेहरे पे होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो दिखते भी नहीं है। आदमी, अगर आदमी को देखा जाए तो आदमी आधा आधी औरत है, आधा आदमी है। तुलसीदास जी को देखो, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उनके अंदर सारे पात्र थे, उन्हीं के अंदर थे। राम भी वही, रावण भी वही, लक्ष्मण भी वही। लिख तो एक ही बंदा रहा है ना, लेकिन उसको फील करके लिख रहा है वो। तो इंसान के अंदर, हमारे अंदर स्त्री वाले गुण भी हैं और पुरुष वाले गुण भी हैं। लेकिन अगर मेल फीमेल की बात करें तो हमारे पुरुषों को ज्यादा है, क्योंकि पुरुष है। ऐसा नहीं है कि स्त्री वाले गुण नहीं है, वो भी है। आजकल की जनरेशन में मानते हैं, जैसे कि हम अगर मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आदमियों के भी वो कुछ और मानते हैं अपने आप को। आजकल के टाइम में है वो सब। मतलब जैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अगर मैं आदमी हूँ बट मैं खुद को बोलता हूँ कि मैं औरत हूँ, वो उसमें उसमें फीलिंग्स आती हैं। मैंने पहले कहा हमारे अंदर ना हार्मोन्स हैं, उनके अंदर ना पैदा तो वो मेल हुए, लेकिन उनके हार्मोन्स क्या है, फीमेल वाले आ गए। तो वो आदमी होकर भी लिपस्टिक बिंदी लगाते हैं वो लोग, मैंने देखा है कई बार। फीलिंग होती है, फीलिंग्स आती है उनको अंदर से, भले ही वो समाज के सामने ना आए, घर में करते होंगे। तो हमारे अंदर है वो चीज। मेल फीमेल तो हम रहते ही हैं। अगर भावुकता कैसे आएगी, सेंसिटिविटी कैसे आएगी, दयालुता कैसे आएगी, प्यार कैसे आएगा, ये सारे फीमेल वाले गुण है। सही बात है। इंसान वाले गुण है, मतलब इंसान वाले नहीं, इसमें मेल फीमेल वाले, मतलब फेमिनाइन एनर्जी रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, मतलब इमोशन अगर लड़के में ज्यादा है, इमोशन में ज्यादा है, हाँ। हमारे में नहीं है इमोशंस। अब बच्चा माँ से बच्चा चुप करेगा, कोई बात होगी माँ से कहेगा, पापा से ऐसे नहीं कहेगा। कारण उसे पता पापा चाहते इमोशन, ऐसे पापा इमोशन नहीं है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। रोते नहीं है इंसान, मतलब आदमी को कम रोते देखा होगा आपने, ये का रोता नहीं है आदमी, रोता है वो भी, लेकिन वो अंदर रोता है। औरत हर बात पर रो पड़ती है, वो भावुकता है उसकी, वो उसका गुण है। कोमलता उसका गुण है। आदमी कोमल हो सकता है? आदमी कोमल नहीं हो सकता, कम होता है। हाँ, कम होता है। कोमलता होती है लेकिन कम होती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप पेशा कौन सा कर रहे हैं, काम कौन सा कर रहे हैं। अभी हमें कोई कहता है कि धूप में जाना है, हम तो नहीं जा पाएंगे, और किसी बेचारे मजदूर को कहोगे तो बेचारा उसी काम के लिए कर ही रहा है वो। तो ये उसका वो है। बाकी हाथ पे क्या होता है, जैसे ये तो आपने बता दिया। हाँ जी, ये हाथ की रेखाएं हैं। मेन हाथ में 4 रेखाएं होती हैं। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं हम जीवन रेखा। कैमरा पे दिखा सकते हो? ये जो रेखा है, ये हमारी जीवन रेखा है। और ये रेखा हमारी जो आ रही है, इसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा मतलब दिमाग वाली। लेफ्ट देखते राइट देखते हैं? लेफ्ट देखते हैं, राइट? जेंट्स का हम राइट देखते हैं, लेडीज का लेफ्ट देखते हैं। लेकिन जेंट्स का लेफ्ट जो होता है वो प्रारब्ध होता है उसका, पिछले जन्म का, कर्मों का। ऐसा है क्या? हाँ, लेफ्ट वाला लास्ट आपका पिछले जन्म है। अगर जैसे मेरे हाथ में देखे, मेरा उल्टा हाथ है ये, इसमें मेरी भाग्य रेखा अच्छी है, तो मैं पिछले जन्म में कुछ ठीक करके आया। है ही नहीं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कौन सी होती है? ये वाली, ये है भाग्य रेखा, ये वाली जो यहाँ से चलती है, मणिबन से चलती है, मणिबन से लेकर शनि के आसपास या सूर्य पे आगे खत्म होती है। या तो यहीं तक है, आगे कर्मों पे बनेगी, अभी कर्म चलेंगे ना। अभी तो अभी इस वाले में, इस वाले में है, अभी है, आगे चलेगी, कर्मों पे है ना आपके। अब ये जो रेखा है हमारी, ये हृदय रेखा बोलते हैं इसको। ये मस्तिष्क रेखा हो गई। मस्तिष्क रेखा का क्या काम होता है? मस्तिष्क रेखा होती है जो हमारे बुद्धि को बताती है। मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क मतलब माइंड लाइन, मस्तिष्क माइंड लाइन है। ये लाइफ लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है, ये वाली, ये लक लाइन, फेट लाइन। कईयों की 2 भी होती हैं। फेट लाइन, अगर आप अमिताभ बच्चन को देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सूर्य से सीधी उसकी फेट लाइन। हाँ, ऐसे यहाँ से, जिनकी बिल्कुल साफ स्पष्ट हो, ऐसे लोग तो पूरे वर्ल्ड में नाम होता है, फेम होता है। ज्यादातर ये मैंने बताया आपको, ये बुद्ध की है। अगर ये थोड़ी टेढ़ी है या इसमें छोटी है या कुछ इसका पर्वत दबा हुआ है, ये जो होती है, ये होती है हमारी मैरिज लाइन। ये वाली? हाँ जी, विवाह रेखा। लेफ्ट में राइट में?
राइट में होती है, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ लेफ्ट में। अच्छा ये लेफ्ट में नहीं। जेंट्स का राइट होगा, लेडीज का लेडीज- लेफ्ट। इसमें ये मैरिज लाइन होती है इस साइड वाली। ये वाली, ये छोटी जो जा रही है, देख रही है ना आपको, ये वाली, ये अगर ये बुध पर्वत और हार्ट के बीच में जो लाइन है। मेरी 3 है। 2 है मेरी। हाँ चलो ये भी बताएंगे। अब 3 में क्या है, जो एक है ना स्पष्ट है, वो तो आपकी हो गई मैरिज लाइन। ठीक है। बाकी जो 2 हैं वो होता है कभी किसी से लगाव हो जाता है, किसी के प्रति स्नेह हो जाता है, तो वो लाइन हो जाती है वो। मेरी तो, में 3 है, 2 है। 5 होंगी। नहीं 2 है, 2 है। ये वाली, ये इसमें तेरी भी 2 है। 2 है। तो ये चीजें क्या होती है, तो ये अगर साफ और स्पष्ट है तो ये समझो कि ये आपकी, और ये जो टाइम है ना इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे हम 50 साल बोलते हैं। ये इस पूरे टाइम को। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा ये यहाँ लाइन, से हाँ ये 50 साल। 50। अब आपने अनुमान लगाना है कि मेरी शादी कब होगी, तो 30 में होगी, 25 में होगी, 28 में होगी। तो हम इसमें अनुमान लगाते हैं, इसमें कोई मतलब अगर हम कहते हैं कि 28 में होगी तो 28 में नहीं होगी, 2, 4, 5 महीने आगे पीछे भी हो सकता मेरी कब होगी? है। तेरी कल करा देंगे। क्या बात है, तो आवाज कर, है नहीं? नहीं ये बताओ तो सही फिर भी इसके हिसाब से। 28 के बाद ही होगी आप। अच्छा 28 तारीख के बाद, 28 साल के बाद, मुझे अभी 28 था। 28 नहीं, 28 साल के बाद, 28 साल के बाद। और यहाँ से महीने का 28। आपने देखा होगा, अगर एम बनता है ऐसे, देखा ना आपने एम, ऐसे देख रहे हैं आप, एम दिखता है, ये देखें आप, ऐसे इस लाइन को लें, इस लाइन को लें, और ऐसे इन चारों लाइनों लेके एम बन जाए। एम नहीं बन रहा मेरा, ये देखो आप ऐसी जा रही भाई है। तेरी मेरी सेम क्यों है? हाँ, तो ये अच्छा माना जाता है। इसे मनी ट्रायंगल, मनी बोलते हैं मनी के लिए भी, एम। अच्छा और ये अगर यहाँ पर कोई चीज जैसे ये लाइन आ रही है, जैसे ये देखें आप, इसे बोलते हैं सक्सेस लाइन। कौन सी लाइन? सक्सेस, सफलता की लाइन। ये वाली? ये बेटा ये अलग आती है, ये बाद में आती, अभी नहीं आएगी तुम्हारी, 30 के बाद ही आती है ज्यादा। सक्सेस पहले भी तो आ सकता पहले भी आ सकती है। है। हाँ। और ये जो लाइन यहाँ देखेंगे आप, सूर्य के नीचे हो गई, इसे बोलते हैं सन लाइन। अच्छा ये आपके नेम को, फेम को बताएगी। तो मेहनत ये यार साथ बनाए। इस तरीके से। 50 और तो दे। ये जो रेखाएं देख रहे हैं आप, ये जो उठ रही हैं ऐसी वाली, ये रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये ऐसे ऐसे, ये मोस्टली 30-35 के बाद ही आती हैं। अच्छा ये बीच वाली? नहीं नहीं, ये हाथ के अंदर ये वाली रेखाएं देखें आप, ये ऐसे अच्छा ये उंगली पे जो होती है। उंगली पे आ रही है ना, हाँ हाँ। ऐसे वाली, उसे ये झुर्रियाँ भाग्य- बोलते हैं। ये भाग्य रेखाएं होती हैं, अच्छी मानी जाती हैं। अब मान लीजिए किसी का हाथ, आदमी गोरा है और हाथ काला है या ब्लैकिश है, तो समझो कि ब्लड में कोई दिक्कत है, बीमारियां होंगी। कोई परेशानी है शरीर में। कई बार देखो आपने नखूनों में व्हाइट व्हाइट हो जाता है, हाँ कई बार देखा है ना, मेरे में हो रहा है थोड़ा सा, मेरे सब कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई है। मेरा सही है भाई। आपका शरीर पूरा एक आईना है केमिस्ट्री में। हाथ? हाथ भी, आपकी आंखें भी, आपके बाल भी, यहाँ लाइनें होती हैं माथे पे, 1, 2। इसका भी मतलब होता है कुछ? हाँ, क्या मतलब होता है? ये भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, क्या बोलते हैं, ये बीमार की रेखा। हमारी तो है ही नहीं भाई। अभी तुम्हारी कहाँ से आ जाएंगी, कई कई होती हैं, हाँ, आपकी उम्र में होती है। ये ऐसा भी तो बोलते हैं कि उंगली पे दबाने से गर्दन का पता चलता है, ये उंगली पे दबाने से। नहीं वो तो देखो, ये तो वो पॉइंट्स हैं ही सारे हाँ, हमारे, वो पॉइंट्स तो हैं, acupressure एक्यूप्रेशर में जाए हाँ। पॉइंट्स आ रही हैं हमारे। तो ये पामिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है एक्वाप्रेशर? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है उससे हमारा। बट होता है ऐसा एक्वाप्रेशर? है क्यों नहीं है। अच्छा, आप इसको दबाएंगे और छोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हाँ। सीधी सी बात है। नहीं ऐसे साइड में जैसे कि वो रोलर भी करते हाँ, हैं वो इसलिए करते हैं ना कि ब्लड के सर्कुलेट को बढ़ता रहे। नेक का होता है मैंने, नेक का भी होता हाँ। है, कई चीजें हैं ऐसी। तो केमिस्ट्री में ये, अब जैसे ये है, अब जुपिटर के नीचे देखें, ये उठा हुआ है, इसे बोलते हैं जुपिटर का पहाड़। क्या उठा हुआ है? ये माउंटेन बोलते हैं इसको, ये देख रहे हैं आप, अच्छा ये हिस्सा अगर ये उठा होता है तो ऐसे बंदे को पत्नी का सुख, परिवार का सुख, प्रेमिका का सुख पूरा मिलता है। सबसे सर है उठा हुआ है? नहीं भाई। हाँ, उठा हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ, ज्यादा नहीं उठा हुआ। तो इसके नीचे अगर देखिए आप, जैसे जिस फिंगर के नीचे जो उठा होगा वो उससे रिलेट करेगा उसको। फिर आपकी उंगलियों की ये और ये, इनमें 20% का फर्क होना चाहिए, पाम और उंगलियों में? पाम और उंगलियों, पाम और फिंगर में। मतलब 20% बड़ी छोटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से नापी, ये 11 सेंटीमीटर है, तो ये 9 होनी चाहिए। तो अगर ये आपने देखा होगा कईयों की उंगलियां बहुत छोटी होती हैं, हाँ तो ऐसे लोगों को जीवन में हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, और जो वो मेहनत करते हैं ना, उसका रिजल्ट बड़ा कम मिलता है उनको, उसका रिजल्ट।
किसी को देखा होगा ये छोटा होता है, उंगलियां बड़ी होती हैं। अक्सर वो पेंटर होते हैं या म्यूजिशियन होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं बनाने वाले। अब आप मान लीजिए हाथ का रंग आपका जैसे ये वाइट है एकदम, कईयों का वाइट होता है। हाँ, सबसे बढ़िया हाथ गुलाबी हाथ माना जाता है। गुलाबी है? हाँ गुलाबी ये गुलाबी। हाँ गुलाबी है, ये गुलाबी हाथ माना जाता है। कहीं को देखो ना, आप मिलोगे किसी हाथ मिलाओगे तो बिल्कुल व्हाइट होता है तुम्हारा। हाँ, वो उससे क्या होता है, उससे लगता है कि इनमें ब्लड की मात्रा कम है। तो हम उसको फिर कहते हैं भाई तो ये पालक खाया कर, बीटरूट खाओ। हाँ चुकंदर, मतलब इससे मेडिकल साइंस भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। रिलेटेड है, शरीर सबको रिलेटेड। इसलिए मैं एक्वा प्रेशर पूछ रहा था मैं। हाँ वही बता रहा हूँ आपको। वो तो सीधा उसका मैं एक बात मानता हूँ, सीधा पॉइंट ये है कि जितनी नसें हैं, जैसे मैंने कहा इसकी जो हमारी रिंग फिंगर है, इसकी नस सीधी हमारे हार्ट में जाती है, तो इसलिए इसमें पहनाई जाती है अंगूठी। तो ऐसे ही सभी की मेडिकल में कहीं ना कहीं जाती होगी, किसी के ब्रेन में जाती होगी, किसी के लंग्स में जाती होगी, किसी कहीं ना कहीं जाती होगी ना, तो उसको दबाने में नुकसान तो कुछ है ही नहीं। ऐसे करते रहेंगे तो क्या बुराई है, कोई बुराई भी नहीं है। कभी आपने देखा होगा लोग, कई लोग ऐसे बैठते हैं लोग मुद्रा में, कई लोग ऐसे बैठते हैं लोग, कई लोग ऐसे बैठते हैं। बैठने का स्टाइल बताता है कि आप कितने कंफर्ट है, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और जो तिल होते हैं, मोल जैसे बोलते हैं तिल, वो भी इसमें हमारे न्यूमरोलॉजी में बड़े महत्व रखते हैं। हम बता देंगे बंदे को कि जैसे मान लीजिए किसी का 3 नंबर है तो उसके माथे पे या चेहरे पे तिल जरूर मिलेगा ज्यादातर। कोई वैसे 9 नंबर है तो उसके चेहरे पे कट का निशान जरूर मिलेगा। 7 नंबर है, 7 नंबर है तो लोअर मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी, उसके पेट पे जरूर मिलेगा निशान, पेट पे या कमर पे, छाती पे है। हाँ वही लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, हाथ में है ना, पे है, हाँ। उंगली पे है। और मान लीजिए किसी का 8 नंबर है तो उसका इस यहाँ से लेकर यहाँ तो जरूर मिलेगा तिल। तो तिलों का महत्व है। अगर जेंट्स का राइट साइड है तो अच्छा माना जाता है, लेफ्ट साइड है तो थोड़ा बुरा माना जाता है। राइट है, राइट। हाँ लेफ्ट है। तो ऐसे लेडीज का होता है, लेडीज का लेफ्ट हो तो अच्छा होता है और राइट हो तो थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं देता। बाकी फिर मैं एक बात तो कहूंगा, आप कुछ भी कहें, कर्म। हाँ लास्ट में आके कर्म है। हाँ आपके जो आपने कर्म करने हैं उसका परिणाम भुगतना है। ये अगर जैसे फेट लाइन होती है, हाँ जैसे मेरी बहुत टूटी सी है, हाँ देखोगे अगर आप तेरी तरफ, तो ये टूटी हुई है, मतलब ऐसे आधी। तो इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म से आपके अकाउंट में पैसे कम थे। पिछले जन्म में कम थे। हाँ अकाउंट में मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड आप लेके नहीं आए कुछ, अब इस जन्म में आप इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ। और कर्म अच्छे करेंगे तो आप, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सबको कि आप आज अपने हाथ की फोटो खींचे और 6 महीने बाद दोबारा हाथ की फोटो खींचे और मिलान करें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हाँ। बदल जाती हैं। बदल जाएंगे। आप करके देखना ये वाली बात। अभी करते हैं इसके। हाँ क्यों? ये तो मैं क्योंकि पहली वो बार हमारे सुन रहा हूं। कर्मों पे चलेंगी। अगर मैं अच्छे कर्म करता जाऊंगा तो मेरी भाग्य रेखा क्या, शनि पर्वत उठ जाएगा, मेरा जुपिटर अच्छा हो जाएगा, सूर्य रेखा मेरी मजबूत हो जाएगी। ये दिखाए अपने आप हमारे कर्म पे होगा ये। कर्म पे होगा हमारे। अब मान लो मैं किसी की जेब काट लूंगा, किसी के पैसे छीन लूंगा, किसी का हक मार लूंगा तो भी बदल जाएगी। तो भी बदल जाएंगी, तो बुरी हो जाएंगी। तो वो कम टूटती जाएंगी, टूट ब्रेक 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 होती जाएंगी बीच में। अब मेरी देखो मेरी कितनी साफ है, लेकिन अगर मैं गलत करूंगा तो खराब हो जाएंगी। पर ये आप कह रहे हो कि जैसे अगर लड़कों का है तो मेरा जैसे लेफ्ट वाला तो पुराना वाला मेरा लेफ्ट वाले में नहीं होगा कुछ ना, वो प्रारब्ध है, वो ऐसी ही रहेगी। ये ऐसे ही रहेगी। राइट वाली बदलती राइट रहेगी। बदलती रहेंगी, बदलेंगे दोनों हाथों की। कर्म शरीर तो एक ही है ना। यार वैसे एक बात है, मेरी ना कुछ समय पहले ये लाइनें नहीं थी। यही थी ना, नहीं थी तो ये कैसे लाइनें। आएंगे फिर हम? ये लाइनें क्या क्या इनका ये अच्छी लाइनें, ये आपको फेम देंगी, नाम देंगी। सूर्य रेखा ये 1 लाख सून। ये सूर्य रेखा है। और ये वाली, ये जो ये शनि का पर्वत है, ये आपको मकान, कोठी, बंगला, गाड़ी देगा। ये मेरे यहाँ ये कितनी लाइनें देखें एक बारी। ये है ना सूर्य नहीं आप, ये तो है, ये शनि के बारी है। मकान बनेगा आपका जल्दी। जल्दी। हाँ पापा का बिजनेस भी तो है। तो ये चीजें इससे आप, मैं इसलिए करो कर्म अच्छे करो आप, रेखाएं अपने आप बदलेंगी। अब वो भी लोग होते हैं आप होगा जिनके हाथ नहीं होता। हाँ सही, मेरा यही क्वेश्चन था। मुझे पता था ये क्वेश्चन करेंगे आज, जिनके हाथ नहीं होते हैं, हाँ। है ना।
वो कहता है ना कर गुमान हाथ की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। उनकी कैसे किस्मत पर पता अरब चलती तो लेके आया है ना वो, क्या लेके आए? पर अरब तो अपने लेके किस्मत तो लेके आया है। मतलब मान लो किसी के दोनों हाथ ही नहीं है, नहीं है, लेकिन उसके माथे के रेखाएं तो हैं, पैर पे रेखाएं तो हैं, वो भी काउंट होती वो भी हैं। उंगलियों पे अगर आप देखें, पैर पे भी ये उंगली अगर बड़ी हो, अंगूठे से बड़ी होती है उंगली, हम्म। तो अच्छी मानी जाती है। मेरी थी शायद, नहीं मेरी पूरी नहीं लेकिन है। होती नहीं है, बहुत कम लोगों में होती हाँ है, बहुत बराबर मैंने होती देखा है, मैंने। छोटी होती है। अच्छा होता है वो, हाँ अच्छी होती है। मैं देखा कईयों की आपने देखा होगा हाँ। सिर्फ एक ही रेखा होती है, जैसे बताया ना, ये मस्तिष्क रेखा और ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा एक ही होती है। इन्हें सिमल लाइन एक ही होती है, और हजारों में लाखों में एक बंदा होता है वो। कौन सी वाली? ये दो ये दो, वाली- दो ये रेखाओं को वाली। मिलाकर, ये वाली इन दो रेखाओं को मिलाकर एक ही होती है। ओ अब इसे क्या कहोगे आप? इसे सिमल लाइन बोलते हैं हम, कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसका हार्ट और दिमाग एक ही काम करेगा। ये सब का गारंटी क्या है? गारंटी कुछ नहीं है जी, मैंने क्या कहा है, ये गणनाएं हैं, हम्म, इट इज ए कैलकुलेशंस। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि भाई ये हो सकता है। अगर आपने देखो पहाड़ पे जा रहे हैं तो साइन बोर्ड लगे होते हैं, तीव्र मोड़ है, सीधा रास्ता है, यहाँ रुकें। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जर्नी कैसे रहेगी? अच्छी कट जाएगी। और आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना या घटना भी घट सकती है। जैसे कि आप बता रहे थे पहले बिगनिंग में भी, आप प्रिंसिपल थे स्कूल के। मेरे पापा के स्कूल के हाँ, दैट इज वेरी क्रेजी। उसके बाद आप इसमें आए, हाँ, आपको ऐसा इसमें क्या लगा कि आपको इसमें फुल्ली आना चाहिए? मैं जब प्रिंसिपल था, मेरी एक शुरू से नेचर रही, क्योंकि मेरा नंबर 1 है मेरा, सूर्य से कर बिलोंग करता है। सूर्य होता है, सूर्य मीन्स दे आर गिवर्स, वो देना जानते हैं। और सूर्य जब निकलता है ना, वो ये नहीं देखता कि अमीर है या गरीब है, सब पे बराबर धूप देता है, सब पेड़ों पर। अगर सूर्य, मतलब सूर्य प्रकृति का सर्जक है, अगर सूर्य ना हो तो संसार चल ही नहीं सकता। सही बात है। ठीक है, तो मेरा ये मन था कि ये जो लोग बैठे हैं मार्केट में, ये काम करते हैं, मुझे भी किसी ने कहा, मैं बहुत छोटा था, मेरी दीदी रहती है हैदराबाद, उन्होंने कहा ये मूंगा डालना, मैंने आज तक डाला हुआ है, इसको डाले हुए कसम 35 साल हो गए। किसी ने कहना, एक ने कही दूजे ने मानी, नाना कहे दोनों ही ज्ञानी। अगर ये चीजें अगर बनी है तो कुछ है, सही बात है। आप पे ट्रस्ट पे है। देखो मैंने कहा ना, यहाँ से चंद्रमा लगभग हमारे 4 लाख किलोमीटर दूर है, और वो ज्वार भाटा लेके आता है, टाइड्स लेके आता है, तो उसकी वाइब्रेशन है ना, इतनी ताकत, पावर है ना उसकी, कि वो पूरे समुद्र को हिला रहा है। हम तो नदी भी नहीं हिला सकते। आप वो एक और चीज बता रहे थे समुद्र से, टाइड से रिलेटेड पहले। हाँ, वो मैं बता रहा था कि जैसे भी पूर्णिमा के दिन जो मनोरोगी होते हैं, मेंटल जिनकी स्थिति सही नहीं होती, उनके दौरे की संभावना 2-3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी भी 70% पानी से ही बना है, और 70% हमारे यहाँ इंडिया अर्थ में पानी है। ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों का ही ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। बाहर से कुछ नहीं आना, कुछ नहीं जाना, मैं इसलिए बार बार कहता हूं। और कोरोना काल में तो लोगों ने देख लिया, अरबों रुपया लोगों के पास रह गया, जान नहीं बचा पाए वो, सही बात है ना। तो ये जो शरीर दिया है ना भगवान ने हमें, ये अरबों रुपए का है, बिल्कुल अरबों का, खरबों रुपए का है। हम इसे खराब कैसे करते हैं? बुरे काम करके। अगर मान लीजिए सिगरेट बुरी है, तो बुरी है ना, लंग्स खराब करेगी। गुटखा खाते हैं लोग, कैंसर हो जाता है। शराब पीते हैं लोग, उनका लीवर फेल हो जाता है, और जबकि लिखा होता है कि ये हानिकारक है, डिब्बी पे भी लिखा होता है, बोतल पे भी लिखा होता है। अगर फिर भी लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? अपने स्टार्स को, अपने शरीर को, अपनी फैमिली को खुद खराब कर रहे हैं वो। सही बात है। पर ये भी बनाई है इंसानों ने, बनाई है, मैं इसको मना नहीं कर रहा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इंसानों ने इंसानों के लिए ही बनाई है। लेकिन देखिए, हर चीज की एक लिमिट है। अगर आप दूध भी 1 लीटर पी जाओगे तो पेट खराब कर देगा। सही बात है। देसी की ज्यादा खाओगे तो वो नुकसान कर देगा आपको। बिल्कुल सही बात है ना। तो उसके बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये बाजू कितनी बढ़िया, कि देखो कई हाथ बड़े लंबे होते हैं, यहाँ घुटने से भी नीचे आते हैं। देवानंद के देखोगे अगर आपने हाथ, कईयों के देखो होगा, ये पोर्शन छोटा होता है, नीचे का पोर्शन बड़ा होता है। कईयों का ये बड़ा होता है, नीचे का छोटा होता है। कुछ हेरिटेटरी भी है, लोगों के अनुवांशिक चीजें भी होती हैं। तो उसमें हम
मतलब इसमें ये इतना आसान वाला ज्ञान नहीं है कि कोई बंदा आएगा हमें बताएगा तो हम उसको कुछ बता देंगे। जहां तक एक्यूरेसी की बात पूछे आप, तो ये मैं मानता हूं कि इसमें 80% तक तो हम एक्यूरेट है, एक्यूरेट भी नहीं कह सकते, लगभग बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। हमारे साइन बोर्ड की तरह हम तो भाई ऐसा हो सकता है। पर ये जो आपने बोला, जिसमें ये पहली बार किसी आप जैसे फील्ड में किसी से सुन रहा हूँ मैं कि कोई बोल रहा है कि हम सिर्फ बता सकते हैं आपको, और बाकी लाइक जैसे साइन बोर्ड वाली जो चीज आप बता रहे हो मेरे को, जो कि मेरे को काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रही है अब, कि आप अवेयर कर सकते हो हमको, अगवा कर सकते हो, हाँ, बता सकते हो आप। हाँ। बट अब वो बोलते हैं कि यही ही सच है, आपको यही ही करना है वरना ये हो जाएगा। देखिए, किसी भी ज्योतिषी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है या मुगली गुट्टी 555 नहीं है कि आपको वो पिलाएगा और छड़ी घुमाएगा और आपके सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके पास है तो खुद ही घुमा लेना। सही बात। हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी पिला नहीं सकते। मैंने क्या कहा, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे कनाडा के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूके के हैं, युगांडा के हैं, और यहाँ के भी बड़े लीडर्स आते हैं, पॉलिटिकल भी, और बड़े बड़े अफसर भी आते हैं। हम सबको कहते हैं भाई तेरे कर्मों का खेल है सारा, करना तूने है और भुगतना भी तूने है। अगर मैं गलत करके पैसा कमा के लेके जाऊंगा घर पर, तो पति पत्नी को इससे कोई मतलब, मेरी पत्नी को इससे कोई मतलब नहीं पैसे कैसे ला रहा हूं। वो तो तुम जैसे कमा के लाओगे वैसे ही तो शरीर बनेगा, आपका शरीर बनेगा, आपकी संतान वैसे बनेगी, सोच भी रहेगी, सोच भी वैसे रहेगी। मेरे को एक और चीज पूछनी है इसी से, जैसे कि अगर मेरे को पता चल गया कि मेरे को जिंदगी में कुछ अगर अच्छा चाहिए, मेरी जिंदगी के बाद कुछ अच्छा चाहिए, मेरे को मेरे कर्म पे ध्यान देना है। बिल्कुल। अब अगर मैं इसी थॉट को रखूं दिमाग में और कहूं कि मेरा भला तभी होगा जब मैं किसी और का भला करूंगा, बिल्कुल सही, तो ये सोच सेल्फिश हुई। क्यों कि मैं कहता हूँ सेल्फिश ही सही है, हम सेल्फिश ही मान लेते हैं। क्या बुरी है? वही मैं पूछना है, अगर सेल्फिश भी है हाँ। तो क्या बुरी है? मैं से एक बड़ी अच्छी लाइन आपकी यहाँ पे लाइन याद आ गई दो, कह रहा भगवान सबका भला कर, लेकिन शुरू मेरे से कर। इसमें क्या बुरा है? नहीं मतलब अगर जैसे मेरे को पता है कि अगर मैं किसी का भला करूंगा तो मेरा भला होगा, हाँ ठीक है, तो मैं सिर्फ भला तभी करूंगा ना कि जब मेरे को पता होगा हाँ अगर इसका अच्छा करने के लिए अगर मैं इसका अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। देखो तो ये निस्वार्थ भावना नहीं हुई। नहीं, यहाँ पर देखो दो बातें हैं। बिजनेस की बात करें तो आप ये मैं इसको इतना माल दूंगा, इतने पैसे आएंगे। मैंने पहले कहा था कि निस्वार्थ भाव, जिसमें आपका कोई लालच ना हो, आपका कोई लाभ ना हो। आप रोड पे जा रहे हैं, मैंने कहा कोई ब्लाइंड व्यक्ति मिला, आपने रोड पार करा दी, या कोई ओल्ड लेडी मिली, आपने उसको पार करा दिया, या बस में कोई प्रेग्नेंट लेडी आपने सीट दे दी, तो ये है आपका कर्म, संचित कर्म। छोटी छोटी चीजें हैं। मैं स्कूल पढ़ाता था, बच्चों को कहता था सब एक रोज एक नेक काम करेंगे बच्चे। और बच्चे भी तो 11th-12th के थे, कहने लगे सर कैसे करेंगे, 10 रुपए तो मिलते हैं हमें खर्च करने को, तो उसमें हम लंच करेंगे या कोई लोगों को बांटेंगे। मैं कुछ नहीं करना, एक पानी की बोतल लेनी है, स्कूल से भर लेनी है, रास्ते में जहां पर चिड़िया का प्याला मिले या कौवे का प्याला वहां डाल देनी है। इसमें क्या दिक्कत है? सही बात। क्या गया? आप भगवान हमेशा भाव देखते हैं। यूनिवर्स मैंने क्या कहा है, आप जो इसको देंगे वही वापस देगा 10 टाइम्स। आप हमेशा बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। आपका दुश्मन है उसका भी अच्छा सोचो। आप हम क्यों बुरा सोचें? पहली बात, हम बुरा कर नहीं सकते किसी का, और बुरा करने वाले हैं कौन, और अच्छा करने वाले हम हैं कौन, ये बात भी है। सही बात है। कहते धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। भगवान इतने मैंने जैसे कहा कि 40 अरब आत्माएं हैं, जीव जंतु हैं, सबको रोटी देता है, तो खुद थोड़ा ना आ रहा है वो मीडिएटर बनाता है, वो माध्यम चुनता है। इनको माध्यम चुन लिया, इनको चुन लिया, मुझे चुन लिया माध्यम, किसी काम के लिए चुन लिया माध्यम। कई बार देखो अगर आपने ऐसे टाइम पे कोई बंदा आ जाता है जो आपका काम हो जाता है, अब वो कहां से आ गया? अभी सोचो बैठ के, आप पीछे जाकर देखेंगे। और जैसे आप जिस नंबर से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए अगर 5 नंबर है, तो आपकी लाइफ में 5 और 6 नंबर घूमता रहेगा। 6 नंबर तो बहुत घूमता है। हाँ, मैं बता 5 और 6 घूमता रहेगा। 7 की लाइफ में है 7, 2 और 7 घूमता रहेगा भाई। 7 मेरा इतना घूमता है, हाँ, बता रहा हूँ, क्या बताऊं, 2 और 7 घूमता रहेगा। मेरा
6 बहुत घूमता है। घूमता है। फिर अब इसे क्या कहोगे? और शादी में देखो 1 और 4 की शादी सबसे बेस्ट बढ़िया मानी जाती है। 1 और 4 की। 2 और 7 में 2 ऐसे- की ढूंढनी पड़ेगी। और 3 और 3 की, 5 6 6 5 दोनों में। तो ये एक कॉम्बिनेशन। अच्छा होता क्या है, हमें कोई मिलता है, आजकल देखो लोग लव मैरिज कर लेते हैं, जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है, कोर्ट में खड़े होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा चीजों को, और आप आजकल तो ये आम हो रहा है। वो जब वो प्यार नहीं होता, वो वहां पर एक लगाव होता है। लगाव किसी चीज से होता है, उसकी पर्सनैलिटी से लगाव हो सकता है, उसके पैसे से लगाव हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन से लगाव हो सकता है, लेकिन प्यार नहीं हो सकता। जब तक आपके नंबर आपसे मैच नहीं करेंगे, वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगी, तो रेडियो बजेगा नहीं। ऐसा है क्या? हाँ, 7 का 7 नंबर से 2 और 7 तो बहुत बढ़िया। 2 और 7 का तो आंख बंद करके बंदा विश्वास 5 और 7 और 7 5 और 6 5 और 6 और 7 और 7 है 7 2 और और 7 7 और 7 7 बढ़िया। मैं कहता 2 और 7 7 और 2 एक ही बात। अच्छा। अपना नंबर तो अपने लिए अच्छा होता है। अपने घर में तो हर आदमी राजा ही है, चाहे वो कोई कितना बड़ा हो, मैं अपने घर का राजा ही हूँ। सही बात है। तो अपना नंबर अपने लिए अच्छा होता है। तो इसलिए लोगों को पहले आपने देखा होगा, हमारे शादी में कुंडलियां मिलाते हैं लोग हाँ। प्राचीन काल में। आजकल तो कुछ कहाँ नहीं। मिलाते हैं लोग, सही बात। तो उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अभी जैसे बहुत एक फेमस टॉपिक है इंडियन कल्चर में कि अगर किसी मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी करवा दो तो उसमें दिक्कत आती है। देखो, मैंने ये एस्ट्रोलॉजी में होता है मंगलिक और नॉन मंगलिक, न्यूमरोलॉजी में नहीं होता। पामिस्ट्री में कहाँ लिखा हुआ है कि मंगलिक होगा? मैंने कहा ना। और मैंने जैसे कहा कुंडली है, वो तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया कि 10 बंदों के एक ही निकलेगी एक टाइम पे होंगे, तो सही बात है। सरदार तो मानते ही नहीं। सरदार कौन तो मानती ही नहीं इसको, मंगलिक को। वो तो ना कोई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात देखो, जीवन का आने का कोई मुहूर्त नहीं है, जीवन के जाने का कोई मुहूर्त नहीं है, फिर हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करते हैं? शादी भी तो मुहूर्त निकालती होती वही तो है। कह रहा हूँ। हाँ। जीवन का आने का मुहूर्त है? हाँ, नहीं नहीं नहीं। जाने का? नहीं। मौत कभी भी आ सकती है, बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। ये तुम्हारी चीजें पुराने जमाने की बनी हुई हैं। मैं ये कहता हूँ विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। आपने देखा होगा लोग तंत्र मंत्र का सहारा भी लेते हैं इस चीजों में। जब कोई काम नहीं बनता तो तंत्र मंत्र का, किसी को वशीकरण करना होता है, वशीकरण में करते चले जाते हैं लोग। वशीकरण क्या? वशीकरण मतलब किसी को अपने वश में करना, हिप्नोसिस। हिप्नोटाइज। अक्सर ये लड़के लड़कियां प्रेमिका को चक्कर में करते हैं, बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं कि बाबा वो लड़की को मेरे वश में करना। बाबा कहता फोटो ले आओ उसकी, फोटो लेके वो तंत्र काम करता है। अब ये तो वही बता सकते हैं जी, मैं इस पर नहीं कह सकता करता नहीं करता, क्योंकि विद्या तो करती होगी अगर विद्या है तो कोई, तांत्रिक। लेकिन करनी नहीं। मैं कहता मेरा ही मानना है कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लौट कर आती हैं चीजें। हाँ, ये बात तो है। जो आप कर रहे हैं तो वापस भी तो आना है ना। फिर मैंने क्या कहा अभी, तो उसके लिए तैयार रहो। फिर आप वापस कैसे आएगा? जैसे आपने किसी को वश में किया गलत काम के लिए, आपने किया तो गलत, तो उसका परिणाम भुगतेंगे। फिर आपका कोई शारीरिक कष्ट हो जाएगा, आपको आप पागल तक भी हो सकते हैं, मेंटली अपसेट भी हो सकते हैं। कभी आपने देखा होगा चौराहों के में वो लोग रख के चले जाते हैं, नींबू और मिर्ची। नींबू ये वो फला, ये सब ये महापाप मानता हूँ इसको मैं। पाप। मेरी नजर में, मेरी सोच है, क्योंकि हम अपने कष्ट दूसरे को दे रहे हैं। वो भी तो किसी का बच्चा होगा जो गुजरेगा उसके ऊपर से, किसी का पापा होगा, किसी की मम्मी होगी, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का बेटा। ऐसा क्यों करना? और पहली बात, हम अपने कष्ट दूसरे को दे नहीं सकते। अगर मान लो मैं हस्बैंड वाइफ और मेरे बच्चे हैं, जो मैंने कर्म किया है उसका परिणाम मैं ही तो भुगतूंगा, वो कौन भुगतते हैं? सही बात। सही बात है कि नहीं? हाँ, वो अगर मेरे गलत काम में के पैसे में कमाए हुए हिस्सेदार है तो कुछ ना कुछ उन्हें भुगतना पड़ेगा। फिर मैं ये कहता हूं हमें परंपराओं को लेकर चलना है, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना। यही थोड़ा फर्क है बस, मतलब विश्वास में और अंधविश्वास। मैं ये नहीं कहता हर ग्रह अपनी ताकत है, आदमी को व्रत रखना चाहिए। चलो व्रत तुम धर्म के नाम पे ना रखो, शरीर के नाम पे रख लो, फायदा तो है। सही बात। जिस चीज में फायदा हो रहा है ना, वो तो ठीक है।
किसी का दूसरे का नुकसान करके अपने का फायदा हो रहा है, वो गलत है। ये सब जैसे आप व्रत की बात कर रहे हैं, जैसे हर रिलीजन में डिफरेंट नाम है हाँ। व्रत का, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट नाम है, मकसद वही है कि नहीं खाना, नहीं ये करना, वो करना, मतलब बेसिकली फास्टिंग Fasting से या बायोलॉजिकली हाँ, बेनिफिट फायदे मिलता है। बहुत हाँ। बेनिफिट है कि आपके शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता लोग है। जैसे मंडे ट्यूसडे फास्ट रख लेते हैं, उसके नवरात्रि में उसके रख दो लेते तीन फायदे हैं। हैं। एक तो आपका फायदा तो है ही है, पतले हो जाएंगे। अब कहे ना हाँ। शरीर को कम काम करना हाँ। पड़ेगा। एक फायदा है, एक दिन का अनाज बचेगा, हम्म, एक दिन का अनाज बचेगा। अगर मान लो हिंदुस्तान में 10 लाख लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, तो 10 लाख लोगों का खाना बच गया। वो भी तो हमारे प्लस में आ रहा है, नेचर में ही तो आएगा वो भी कर्म है। वो भी कर्म है ना, वो भी हमारे प्लस में आ रहा है, सही बात, कहीं ना कहीं तो बचेगा। बच रहा है ना। अगर मान लीजिए आप भोजन कभी भी करते हैं, भोजन इतना सा भी नहीं छोड़ना चाहिए, चावल का एक दाना नहीं छोड़ना चाहिए। आप उतना ले लो जितना खाना है। अगर मान लीजिए भारत की आबादी 1,55,00,000,000 है और हर व्यक्ति एक दाना चावल का छोड़ दे प्लेट में एक टाइम, कितने दाने हो गए? 1.5 अरब दाने हो गए। कितनी बोरियां बन जाएंगी चावल की? वो क्या कर रहे हैं? वेस्ट। उस चावल को उगाने में किसान ने 6 महीने लगाए। 6 महीने में चावल उगता है, बेचारा ठंड में जाता है खेती करने के लिए, पानी देता है, खाद देता है, तब जाकर चावल पैदा होता है ना। और हम इसको वेस्ट कर देते हैं। पानी बह रहा है, बहता रहता है। पानी की कदर कहाँ होती है? रेगिस्तान में। जैसे मैंने पहले कहा कि ऑक्सीजन की कदर मालूम चल गया हमें कोरोना में। हमें इंसान और नेचर दोनों साथ चलेंगे तो हम सरवाइव कर पाएंगे। अब किसी को तुम कुछ भी कहते रहो, कहने की बात है ना। सब अपना ही फायदा देख रहे हैं अभी तो। मैं वही कह रहा हूं, अब ना हर चीज कमर्शलाइज हो गई है। दिक्कत सिर्फ ये आ गई, मैंने पहले कहा, फैक्ट्रियां बन गई हैं, फैक्ट्रियां बन गई, इंडस्ट्री बन गई पोल्यूशन है। हो रहा है। आप स्कूल देख ले, इंडस्ट्री बन गया। स्कूल भी इंडस्ट्रीज है, यूनिवर्सिटी भी इंडस्ट्रीज है। ऐसा कमाने के एक साधन बन गए हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, मतलब वो कोई मतलब ये नहीं था, राजा और राजा का लड़का, गरीब का लड़का, किचन सुदामा इकट्ठे पढ़ते थे। आज देखें, आज नाम से एडमिशन होता है स्कूलों में, लाखों रुपए फीस है। अच्छा, फिर उससे बड़ी बात हमारी देखा देखी है। हाँ, मेरे मामे का लड़का डीपीएस से पढ़ता था, मेरा भी पढ़ना चाहिए। सही बात है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? ये आप इसके बारे में क्या थॉट है आपका, कि लोगों का अब मकसद बन गया है लोगों को दिखाने का, कि अगर मैं खरीद रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, कि किसी और को से बड़ा बनने के लिए, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि दिखावा, मैं दिखावा। तुझसे बड़ा हूं तो मेरे पास ये है। ऐसा है ना, मैंने कहा ना, हम भौतिक बात में जी रहे हैं। अब जितनी चीजें हैं सब कमर्शलाइज है, मेटालिक्स हैं। आप ध्यान लगा के बैठे भगवान की पूजा के लिए, 2 मिनट नहीं लगा पाएंगे आप। 2 मिनट भगवान का ध्यान लगाने की तरफ जाएं तो 36 चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी। अरे खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, ध्यान तो लग ही नहीं रहा। आज जीवन की इतनी भागा भागी हो गई है कि हम तमाम चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। परिवार तो लगभग खत्म है। आपको लगता है मतलब ये कलयुग का ही पार्ट है एक तरीके हाँ, से? ये कलयुग का पार्ट तो है। अभी कलयुग कितना, अभी तो लाखों साल उम्र है इसकी, अभी तो शुरुआत है इसकी। इसके आगे क्या हो सकता है कलयुग में? देखो वो अब क्या होगा, ये तो आने वाला फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, और पास्ट जो भी चला गया वो कहाँ। आप बताइए, इतने लोग आए, इतने चले गए, कहाँ जा रहे हैं? कौन सा स्टोर है, कहाँ जमा हो रहे हैं वो? नर्क स्वर्ग है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैंने कहा, ये हिंदू मैथोलॉजी के अंदर जितनी चीजें बनी हैं, चाहे वो धर्म हो, स्वर्ग नरक हो, पाप पुण्य हो, सही गलत हो, ये एक सभ्य समाज को चलाने का साधन है। किस लिए? है इसलिए कि हम अगर समाज में रह रहे हैं, एक अच्छे इंसान बनकर हैं, मानवता सबसे बड़ी चीज है। नहीं, अगर हम सिर्फ अर्थ पे रह रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई वापस पैदा हो रहा है, अर्थ पे ही हो रहा है, क्या मकसद है इसका? मकसद तो इन चीजों का कुछ नहीं है। आप इनमें जितना जाओगे उतना उलझोगे। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मतलब भगवान का नाम जो है ना, मतलब यूनिवर्स। अभी तो हमने देखा ही कहा, हमने तो 9 ग्रह देखे हैं। एक तो ग्लास किया हमारी, एक तो ब्रह्मांड देखा, कितने ऊपर, और वो भी पता नहीं कितनी दूर है हमारे ग्रह, कितनी दूर है। कुल मिलाकर जीवन का एक मकसद होना चाहिए, मेरा जो मानना है
कि मैं सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की मदद करूं, और हो सके तो मैं दूसरे की मदद कर सकूं, इस काबिल बनूं। और कोई भी चीज आप कितना कमा लें, खानी आटे की रोटी है। इतना फर्क होगा, आप डाइनिंग टेबल पे खा लेंगे, कोई सोने की थाली में खा लेगा, कोई जमीन पे खा लेगा, कोई हाथ में खा लेगा, पत्ते पे खा लेगा, खाएगा आटे की रोटी। आज मैंने क्या कहा, वैल्यूज को, परंपराओं को, इनको छोड़ दिया है, सिर्फ भौतिकता की ओर भाग रहे हैं। पैसा जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अर्थ के अलावा भी बाहर स्पेस में हम जैसे लोग हैं, अभी तो इसके बारे में ऐसा कोई पुष्टि हुई नहीं है। मतलब और भी ऐसे एलियंस कहते हैं, एलियंस कहते हैं। अर्थ बोलूंगा मैं, अर्थ जैसे जो लोग हैं, जैसे अर्थ काम कर रही है इधर हमारे सोलर सिस्टम में, मिल्की वे के अंदर, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ये तुमको पता चल गया। अब वहां पर अभी जीवन है कि नहीं है, अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि तो हुई नहीं है साइंटिस्ट के पास। जीवन होगी मेरे हिसाब से, होगा, मैं भी मानता हूँ। अगर वहां पर जैसे हम इंसान, यानी इंसान नहीं हो, कुछ और शेप में होंगे, कीड़े होंगे या दूसरे टाइप में होंगे, एलियन होंगे, हाँ, कोई स्पीसीज को होगा जरूर कुछ। मतलब मैं पहले भगवान में नहीं मानता था, अब मैं बहुत मानता हूँ। मेरा माइंडसेट इसलिए बदला था क्योंकि मतलब हम अगर देखें एकदम टेक्नोलॉजिकल वे में जाएं और एक मेजरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी जो है वो 9.8 है। अगर वो एक ऊपर एक नीचे होती तो हम नहीं जीते। फिर आप एटम का साइज जितना है, अगर वो थोड़ा सा भी मतलब 0.00001% भी बड़ा या छोटा होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। देखो मैंने क्या कहा, नेचर जो है ना, आपके आंख पलक के जो बाल होते हैं, ये बढ़ते नहीं है ना। हाँ, अगर ये बढ़ जाए तो बाकी सब बढ़ते हैं। सही बात है यार, ये कभी नहीं बढ़ते भाई। अभी अंधा हो जाएगा, हो जाएगा ना, काटने पड़ेंगे। कटेंगे ही नहीं भाई, कितना कटेंगे। उसने सिस्टम से बनाया है, नेचर ने हर चीज को बैलेंस भी बनाया है, उस बैलेंस को तो हम खराब कर रहे हैं। अगर जंगल कट रहे हैं, आप देखो जोशीमठ का उदाहरण देखो आप, पहाड़ों पे कितना बुरा हाल हुआ। उससे पहले एक वो त्रासदी हुई थी वहां पर केदारनाथ में। ये क्या चीजें हैं? ये प्रकृति के खिलाफ जाने का परिणाम है, और ये और होंगी अभी, और होंगी। हमको सब कुछ पता है, ये हाँ, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? नहीं देखो, अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, हर आदमी स्वार्थी है, इंक्लूडेड विद मी, मैं भी स्वार्थी हूँ। मतलब फर्क इतना है कि परसेंटेज का फर्क है, कि कुछ मेरे अंदर स्वार्थ 10% है, किसी में 90% है, किसी में 40% है। मतलब आदमी जब आ गया, अब ऐसा नहीं है कि कौन सही है कौन खराब है, बट कौन कम खराब है। मैं ये बातें नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि सही गलत कुछ भी नहीं है संसार में। अगर सही गलत का पैमाना होता तो आज इस हालात में हम खड़े शायद ना होते। भगवान ने तो इंसान को बहुत अच्छा बनाया, अर्थ बड़ी अच्छी दी, क्या चीज कमी है बताओ आपके पास? हम उस चीज, भगवान की चीजों को या नेचर की चीजों को या यूनिवर्स की चीजों को हम ही खराब करते जा रहे हैं। हम तो खराब कर रहे हैं, खोद रहे हैं, काट रहे हैं। आपको फेस रीडिंग आता है? हाँ, पढ़ लेते हैं। फेस रीडिंग मतलब क्या, बेसिक्स क्या होते हैं फेस रीडिंग के? फेस रीडिंग के देखो, एक चेहरा गोल होता है, त्रिकोणा चेहरा होता है, एक आयताकार चेहरा होता है, आंखों का स्टाइल है, उसके पलकें हैं, भौएं होती हैं। क्या इन सब से पता क्या चलता है? उसका व्यक्तित्व मालूम चलता है, आदमी का पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी मालूम चलती है कि ये क्या बंदा, किस सोच का बंदा हो सकता है। जैसे इसकी शक्ल देख के बताना। ये थोड़ा सेंसिटिव टाइप का बच्चा है, और इसमें सेंसिटिव मतलब भावुक हो सकता है। ये भावुक मतलब थोड़ा नरम दिल, और ना टिकने वाला, एक जगह पर ना टिकने वाला। और इसके अगर आप देखें, इसका तो चेहरा है ना, मतलब त्रिकोणा टाइप बनता है, ट्रायंगल टाइप, डायमंड शेप। हाँ, तो ऐसे लोगों को जीवन में 3 बार काम करेंगे तो होगा। 3 बार काम करेंगे, मतलब कोई काम मुश्किल काम हो, आप करें, 1 बार नहीं होगा, 2 बार ना करें, 3री बार होगा ही होगा। फिर 3 आ गया ना। हाँ, और मेरा आपका 7 है। नहीं, आपका चेहरा खराब है। आपके देखो, जो आप ना गुस्सा छोड़ो पहले तो, क्रोध तो है ही नहीं मेरे। हाँ, किसी मेरे में भी नहीं है, मैं भी क्या कहता हूँ क्रोध, सब में क्रोध किसी में नहीं है। ऐसे झगड़े हो रहे हैं संसार में। नहीं, पर इसमें मतलब क्रोध तो काफी कम है। हाँ, दुनिया का मैं देखा हूँ। अब इसको देखो, बालों का स्टाइल देखो इसका,
ये माथा जितना चौड़ा होगा उतना आदमी का अच्छा होता है। माथा दिखना चाहिए, दिखना चाहिए ना, जैसे आपका है। थैंक यू। आप बालों तो दिख को रहा है। पीछे बहाया करो। पीछे ही बहाता हूँ, आगे आ जाते हैं। ये चीजें हैं आपके जो ये कान पे बाल, मैंने बताया जैसे आपके कईयों कान छोटे होते हैं, कईयों कान बड़े होते हैं। मेरे तो बहुत बड़े हैं। नहीं तो आपके मीडियम है। हम्म, जिनके कान छोटे होते हैं ना, मतलब देखो ना, कभी देखना लाइफ में, वो अक्सर लोग कम सुनना पसंद करते हैं, सही बात है, छाक है ना? ने कम कराए उनने, है ना? वो कम सुनना पसंद करते हैं। मेरे छोटे हैं भाई। नहीं इसके मतलब, हाँ छोटे भी कह सकते हैं लेकिन मीडियम है। छोटे हैं क्या? ठीक है, आपका भी मीडियम है। अच्छा आप शेप देखो, आपकी शेप अलग है, कान की इनकी शेप की अलग है। तो ये तमाम चीजें पूरी रीडिंग। नाक से भी होता है कुछ? नाक से है, नाक से, नाक पे यहाँ तिल्लो बड़ा अच्छा माना जाता है लेडीज के। यह जैसे यहाँ तिल्लो, आंख में, गाल पे अच्छा माना यहाँ जाता पे है है। मेरे। हाँ अच्छा माना जाता है। आपका लेफ्ट साइड है, राइट है? राइट साइड है, राइट है। अच्छा माना जाएगा ये। कोई भी चीज शरीर में अगर आई है ना हमारे, तो कुछ ना कुछ आई है। और आप मानते हो ये सब लिखा हुआ है, हमारी जिंदगी लिखी हुई है? ये भी लिखा हुआ है। ये आज बात करनी थी, हमने मिलना था, ये लिखा हुआ था ये? देखो मैं बोलता हूँ उसको विधि का विधान। जो ऊपर से लिख गया ना वो कट नहीं सकता, लेकिन उसका असर कम ज्यादा हो सकता है। उसका असर कम ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए आपकी आज के दिन दुर्घटना होनी है और बहुत जबरदस्त होनी है, और आपने इतने अच्छे कर्म करे जन्म में, दुर्घटना हुई वो छोटी हुई। बहुत कम हुई, आपको हल्की सी चोट आई बस। वो जो बड़ी बड़ी विपत्ता थी वो आपके अच्छे कर्मों से क्या हुई, कम धीरे हो धीरे धीरे तब्दील हो गई छोटे से में। कभी अब किसी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो, कहते हैं अच्छा हो तेरे कर्म सामने तो बच गया तू, कहते हैं ना अच्छे कर्म उसने करे थे तो बचा, तो जिन नहीं करा तो काम हो जाता। हर चीज तय है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं भगवान ने खाना सबको देना है, घोंसले या किसी को नहीं देना। सबको अपने पर उड़कर वहां जाना पड़ेगा। मुझे भी मान लो अगर जॉब है मेरे पास तो मैं काम पे जाऊंगा तो सैलरी मिलेगी ना। सही बात है। अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं करेंगे तो उसके पैसे मिलेंगे, वरना कैसे मिलेंगे आपको? सही बात है। सही बात है। मेरे को एक दो चीजें और पूछनी है जो रह गई हैं। जी बताओ। ये बहुत टाइम हो चुका है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो तो काट पीट कर लेना। बहुत सारा हो जाएगा क्योंकि सब कुछ ही डालने वाला है। कि जैसे जो करियर होता है हम लोगों का, उससे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री से क्या मतलब फर्क क्या है? बहुत अच्छी बात है, बहुत सही कहा क्वेश्चन आपने। आपके नंबर जो है ना वो आपका रुझान पैदा करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, एक नंबर वाले अक्सर वो नेता या गवर्नमेंट सर्वेंट या बड़े बड़े उद्योगपति, मतलब वो ऊंचे पद पर जाना पसंद करते हैं। मतलब मेरे को आप जैसे 1 से लेके 9 नंबर तक हाँ, फेवरेबल करियर बता दो। जैसे हाँ। कि 1 से मतलब उनका क्या, अगर वो इस करियर में जाएंगे तो उनका बेनिफिट होगा आगे। देखो 1 नंबर वाले जा सकते हैं टीचर, पॉलिटिशियंस, नेता, समाज सेवी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एडवोकेट, 1 नंबर वाले और डॉक्टर्स। ऊंचे पद जो भी होंगे, ऊंची पोस्ट, या सरकारी कर्मचारी, सरकार से रिलेटेड ठेकेदार, जिनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। 2 नंबर वाले होते हैं चंद्र से। चंद्र को जोड़ते हैं पानी से। अगर ऐसे लोग नेवी में जाए या अपना कोई ये पानी का काम करें या ड्रिंक का काम करें, दूध डेयरी, दूध हो गई, डेयरी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, और लेडीज आइटम जो होती हैं वो करें, तो उसमें वो चंद्रमा को उससे भी करते हैं ना कंपेयर, जैसे जो जिनके रेस्टोरेंट होते हैं, हाँ हाँ पार्टी क्लब्स होते हैं। वो 6 नंबर से होता है ज्यादातर। अच्छा। अब 3 वाले आ गए। 3 वाले होते हैं ज्यादातर गुरु, ये टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, मेंटर होंगे, या किसी संस्था होगी ना, बड़े बड़े स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, उनके ट्रस्टी होंगे, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, एडवोकेट भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। 4 वाले होते हैं राहु वाले, ये ज्यादातर लोग इंजीनियर होते हैं, और अच्छा। ये हैवी इंडस्ट्री में होते हैं ज्यादातर। हैवी इंडस्ट्री के अंदर साइंटिस्ट होते हैं और केमिस्ट होते हैं 4 नंबर वाले। एडवोकेट बन सकते हैं, सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं। 5 वाले जो आपका है, 5 वाले बहुत कम मिलेंगे सरकारी नौकरी में।
और बहुत कम मिलेंगे आपको एक जगह टिके हुए। ये हर 2-3 साल में काम बदल देते हैं। इनको काम ये टिक नहीं पाते ये पॉडकास्ट में बदल दियो। और अगर ये 5 नंबर जैसे मीडिएटर का नंबर है, मैंने कहा 5 बीच में बीच में आता है। अगर ये लेसनिंग का काम करें, किसका? लेसनिंग, 2 बंदों के बीच में बिचौलिए का काम करें, एफिलिएट है एफिलिएट। हाँ, और जैसे बीमा एजेंट होते हैं, एडवोकेट हो गए, दो बंदों के जो 2 के बीच में काम करेगा, अच्छा। तो 5 नंबर वाला बहुत बढ़िया कर सकता है। मैनेजरियल है वो मैनेज कर ले, वर्ल्ड वार को भी रुकवा सकता है, दोनों को मिलाकर, मतलब सुलह करा देगा दोनों को, तू छोड़ ऐसे करवा देगा। मतलब इस मामले के अंदर बड़े मतलब माहिर माने जाते हैं बीच में 5 नंबर 5 नंबर वाले। बुध का नंबर है, बुद्धि का नंबर होता है। 6 वाले होते हैं शुक्र के। 6 वाले अक्सर उनको लाइफ चाहिए चमक धमक वाली, होटल हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, घूमना फिरना हो, कपड़े हो ब्रांडेड, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में कम जाएंगे, एक्टर बनेंगे, गायक बनेंगे, मतलब जहां पर उनको चमकना हो, दिखना हो ज्यादातर। 7 नंबर वाले होते हैं केतु के। ये गवर्नमेंट सर्वेंट जाते हैं ज्यादातर, जज होते हैं, जज बड़े बड़े बहुत बड़े सर्जन होते हैं, ये सर्जन और जो डॉक्टर होते हैं, क्योंकि इनमें लगन बड़ी होती है किसी काम की। लग गए तो लग गए, मतलब उनको फिर खाना नहीं है, पीना नहीं है, लगे रहेंगे उसी काम में। बात तो सही है। जब तक पूरा नहीं होगा ना हारा, उसके बाद तक चैन नहीं आएगा उनको। ये 7 नंबर की क्वालिटी है। 7 नंबर वाले ये सब कर सकते हैं ना? हाँ, जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, बिल्कुल लगन होनी चाहिए इसमें। और 8 वाले शनि का नंबर है। ऐसे लोग आपने देखा रेलवे में के भारी उद्योग होते हैं ना, भारी उद्योग, रेलवे है, एयरलाइंस है, बड़े बड़े ट्रक हैं, जहां लोहे से संबंधित काम हो, या नेता हो, ये भी हो जाते हैं। और 9 नंबर वाले होते हैं मंगल से। अगर ये अपना कैरियर फोर्स में करें, सुरक्षा बलों में, एयरफोर्स में, नेवी में, पुलिस में, सीआरपी में, और ये नेता भी बन सकते हैं। और अगर इनको कोई काम करना हो, इंडस्ट्री लगानी हो, तो ये बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं ये लोग। इस तरीके से करियर का चयन होता है। और वो जो बच्चा जिस स्टार की वाइब्रेशन लेके आता है, जो फ्रिक्वेंसी लेके आता है, वो उसका रुझान उसी तरफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली वहीं चला जाएगा। और मैं जैसे मैंने पहले कहा, शादी में भी जब तक आपके नंबर मैच नहीं करेंगे, आपकी शादी नहीं होगी। भले ही आपका प्रेम तो हो सकता है, एक लगाव तो हो सकता है। हाँ, लोग आज अक्सर जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, और फिर उसका परिणाम भी उनको। एक बार ये भी बता दो, 1 से लेके 8 तक किन के लिए कौन सा कंपैटिबल है? हाँ, 1 नंबर वालों को हमेशा शादी करनी चाहिए 1 और 4 से। 1 और 4 से ज्यादातर वो मतलब बेस्ट मानी जाती है। 2 वालों को करनी चाहिए 2 और 7 से। ठीक है। 3 वालों को करनी चाहिए 3 से, क्योंकि गुरु का नंबर है। और 3 वालों को 6 से कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो 36 का आंकड़ा हो जाता है फिर। इसका मतलब यही है 36 का आंकड़ा। अच्छा, मतलब वो देवों के गुरु है, वो दैत्यों के गुरु है। अब गुरु दोनों है, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? सही बात है। 2 एक सेम ईगो के बंदे लड़ाई, दोनों सेम ईगो है, दोनों गुरु है, ना वो झुकेगा ना वो झुकेगा। 4 वाले को करनी चाहिए वो 1 और 4 से। 5 वाले को 5-6 से, 6-5 से। 7 वाले को 2 और 7 से, 1 से भी कर सकता है। 8 वाले को 8 से कभी नहीं करनी चाहिए। 8 वाले को 8 से नहीं करनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 भाग्यांक से करनी चाहिए, कनेक्टर से। मैंने बताया था मैंने। 9 वाले को करनी चाहिए 9 से 6 से। 9 वाले को 9 और 6 से। सही है। ये इसलिए वो मिलेंगे तभी देखना। आप कभी परिवार में देखना, कभी अपने आप ये मम्मी पापा की शादी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो लगभग वही। 2 का क्या बताया था आपने? 2 और 7। 2 और 7। हाँ। मेरी मम्मी तो 2 है, पापा 3 है। मम्मी पापा 6 और 7 है। हाँ, ठीक है। अब आगे ना वही बात, यहाँ बॉन्डिंग की बात आ जाती है फिर। अच्छा, मतलब कम धीरे कम होता रहा है। बॉन्डिंग मैंने कहा ना, गुड बेटर बेस्ट, एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग। अबे और कुछ पूछना है? मेजर बहुत बढ़िया बातें हो गई हैं। अरे एक बारी पामिस्ट्री का करा लेते हैं भाई थोड़ा।
केमिस्ट्री का बहुत बता दिया सारा। बहुत कुछ बात बता दिया ना। हाँ बहुत सारा बता दिया केमिस्ट्री का। बता, बहुत है फिर। पॉलिटिकल पूछना तो वो पूछ लो थोड़ा। पॉलिटिकल पूछ लो। अच्छा, क्रिकेट और न्यूमरोलॉजी का कुछ है हिसाब किताब? देखिए मैंने पहले कहा कि हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन है। जो खिलाड़ी बनते हैं ज्यादातर 7 नंबर वाले होते हैं। धोनी, हैं? धोनी, ज्यादातर गांगुली, वो हार्ड वर्कर है। हार्दिक मैंने पांड्या। पहले कहा ना हार्ड वर्कर है। ये 7 नंबर वाले होते हैं। और 10 नंबर भी अपने आप में एक सुपीरियर नंबर माना एक जाता हो है। गया ना वो 10। एक के साथ 0 लग गए 10, यानी कि सूर्य की ताकत 10 गुना बढ़ गई। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ। Damn. अब सूर्य की ताकत जब बढ़ जाती है तो सूर्य क्या है, लीडरशिप के लिए। अगर 10 नंबर मैसी को देखे, 10 नंबर मैसी की जर्सी होगी, सचिन के 10 नंबर होगी, ये नंबर चूज करते हैं ये लोग। और इवन हमारे पॉलिटिशियन भी नंबर चूज करके ही शुभ दिन निकालते हैं कब नॉमिनेशन भरना है हाँ, ना। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री, अगर कोई बंदा प्यार में अनलकी है तो वो क्या कर सकता है सही करने के लिए, या फिर उसे छोड़ देना चाहिए? देखो प्यार को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए कभी। अच्छा। प्रेम तो करने की चीज है। जो प्रेम करने की चीज है, दिखाने की नहीं है। सही बात है। ये रूह से महसूस होती है। जो लोग किसी को कहते हैं ना प्रेमिका या प्रेमी आपस में एक दूसरे को आई लव यू, तो समझो झूठ बोलते हैं, वो आई लव यू है ही नहीं। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं या आप करते हैं तो दूसरे बंदे को एहसास हो जाएगा कि ये मुझसे प्यार करता है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूह से महसूस होता है। ये जबान से नहीं होता। एक दिन मैं लेक्चर देने गया हुआ था अपना मोटिवेशनल, तो मैंने वो काफी टीचर्स थे, मैं कहा बताओ किसके पति आई लव यू बोलते हैं, सबने हाथ उठा दिया। मैं कहा सब झूठ बोलते हैं। कलेश घर जाके क्यों? क्योंकि जो कहेगा ना वो करेगा नहीं, जो करेगा वो कहेगा नहीं। और प्यार को दिखावा थोड़ना है, कोई नुमाइश थोड़ना करनी है क्या कि मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के जा रहा हूं तो मेरा प्यार ज्यादा हो जाएगा। पुराने जमाने में तो पति पत्नी कितनी दूर दूर बैठते थे, सही बात है। तो प्यार नहीं था क्या? और आपने कहा 7 नंबर वाला कहा ना आपने, प्यार करना चाहिए लेकिन अपने नंबर के हिसाब से करना चाहिए। या तो 2 वाले से करो या 7 वाले से करो। 7 वाली छोड़ दी यार एक। अभी क्या करें अगर नहीं है वो नंबर मैच? नहीं, नंबर नहीं मैच कर रहे तो 1 से करो। 1 से करें? हाँ नहीं, मैं भी आप 5, 6 और 9 से कर सकते हैं। 1 से नहीं, 1 से भी कर सकते हैं। देखो मैं कहा उसमें फिर बॉन्डिंग का percentage फर्क आ बोल जाएगा। रहा हूं, हाँ। बॉन्डिंग का आ जाएगा। हमेशा प्यार तो हमें सबसे करना चाहिए। कौन कहता है कि प्यार ना करो? प्यार की कोई परिभाषा ही नहीं है। प्यार का मतलब ही त्याग है। अगर प्यार देखना तो मीरा का देखो। सही बात। आपने किससे शादी करी? नंबर वाली से? हाँ नहीं, मैं कुदरती हुई मेरी। उसका नंबर 4 था। कुदरती हुई मेरे घर में, मैंने देखा, मैंने मैच किया तो लगभग वही आगे बैठती है बात। बढ़िया है। हाँ वो जीवन है ये तो। बढ़िया क्या, वो तो रही नहीं, अब तो चली गई, वो तो एक्सपायर कर गई है। अच्छा। पर हमने बहुत अच्छी लाइफ बिताई। मैं हम लोगों से कहता हूँ, आपके माध्यम से कहता हूँ कि पति पत्नी को प्यार थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि एक आध जीवन साथी चला जाए तो मोह कम रहता है। फिर नहीं तो वो मोह तंग करता है बहुत। अगर इस जीवन से ना हम प्यार मोह निकाल दें तो जीवन नीरस है। फिर क्या है नीरस? जीवन क्या है? किसके लिए जी रहे हैं हम? इस मोह के लिए जी रहे हैं। कोई माँ बाप के लिए जी रहा है, कोई बहन भाई के लिए जी रहा है, कोई अपने लिए जी रहा है, अपने से मोह है। तो ये अगर आदमी संसार में आया है तो ये तो चीजें साथ चलेंगी। मोह भी चलेगा, प्रेम भी चलेगा, लालच भी चलेगा, स्वार्थ भी चलेगा, कपट भी चलेगा, छल भी चलेगा। लेकिन हमें ये चूज करना है कि उसकी परसेंटेज कितनी कितनी होनी चाहिए। 100% तो कुछ ही नहीं हो सकती। अब मैं कोई कहता है कि सतयुग आएगा तो 100% क्राइम खत्म हो जाएगा, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। जो चीज है वो रहेगी, कम ज्यादा जरूर हो जाएगी उसकी मात्रा। समझा। अब लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे खत्म करने के लिए? मैं तो सभी से ये कहूंगा कि जो भी इनके आपके माध्यम से, कि आप सभी परंपराओं को माने, सभी धर्मों को माने, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां आपका समर्पण हो, लेकिन विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। इतना ही कहना चाहूंगा।
नमस्कार। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर, मजा आया। काफी नई नई चीजें पता लगी हमें भी। पता चलो, कर्म ठीक करेंगे सब। जो भी देख रहे थे कर्म ठीक करो, सब्सक्राइब करो। पहला गरम सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। कर दे, आउटरो कर दे। यस।